कोर्स मिलेगा। आप कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई भी सेटिंग में, चाहे वीडियो में हो चाहे वीडियो, तो अभी हम ऑप्शन आप हमेशा सबको दे रहे हैं, वीडियो में ऑन में रह सकते हैं, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमारे कुछ में हमेशा बताती है कि जो प्रेजेंटेशन के टाइम ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपको पूरा म्यूट पे रहना है। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो आपका कोर्स से भी आप निकल जाइए, क्योंकि आपका बाइक चलाते वक्त या कुछ टाइम पे आपका जो कहीं ना कहीं तब मतलब वो ऑटोमेटिकली प्रेस होकर अनम्यूट हो सकता है, अल्लाह हो सकते हैं, साउंड आ सकती है, इसी हिसाब से। बाकी आप लोग हमारे जेन्युइन लीडर्स है, आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपका काम का मूल्यांकन हो रही है, और काम तो बाकी लोग भी कर रहे हैं जिसके पास कोर्स नहीं है। कई सारे कोर्स को मतलब कोर का कोर्स नहीं मिलता है, कई सारे ऑफिसर को कोर्स नहीं मिलता है। आप लोग फ्रंट पे आना चाहते हैं, आप लोग डेली बात करना चाहते हैं, सीओ सर के साथ बात करना चाहते हैं, टीम को कंग्रेचुलेशन देना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग एक्टिव भी है, काम भी कर रहे हैं और फेस पर भी है, इसीलिए आप लोग हमको देते हैं। तो ये कोर्स को यूज करिए, मिसयूज ना करिए, और इसमें किसी को कोई भी सेटिंग को चेंज ना करिए। हाँ, अभी विद्यार्थी सर बताए कि आज हमारा 2 मीटिंग जबरदस्त मीटिंग हुआ है। एक मतलब सुबह का मीटिंग था जो हम सीओ सर के साथ, कुछ जो दुबई में रहे हुए कुछ लीडर थे उनके बीच में, और एक मीटिंग हमारे कोर के साथ में। तो कोर मतलब एक्टिव कोर जो बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं उनके साथ, और काफी अच्छी प्लानिंग भी हो रही है। और इसके बीच में आज रक्षा का सेशन जो है, जिसके कारण से आज कंटिन्यू 2-3 जूम हमारा लगातार हुआ, फिर भी उसके बावजूद भी रक्षा भी दोनों जूम पर थे, तो उसके बावजूद भी रक्षा आज सेशन करने आ रहे हैं। तो आज का सेशन शायद काफी दिन बाद जो लोग नए हैं, जिनको हमारे टोकन के बारे में, पूरा जो सिस्टम के बारे में, कॉइन मार्केट कैप के बारे में, वहां जाके हमारे टोकन को या सारे कॉइन के बारे में आपको जानने का, सीखने का किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, कोई नहीं सिखाएगा। मैं कई सारे कंपनी का प्रेजेंटेशन देखा हूं, आप लोगों ने देखे होंगे कि 15 मिनट 20 मिनट कोई आके पीपीटी में जो पीपीटी देखा है वो बोल के निकल जाता है, उसके बाद थैंक यू करके निकल जाता है, बस बात खत्म। हम एक एक दिन अलग अलग लोगों से, उमेश सर का सेशन देखिए, गिरीश सर का देखिए, सुखचैन सर का देखिए, अब आज डॉक्टर साहब का ही देखिए। इतना अच्छा इंफॉर्मेशन, चाहे आप हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे साथ रहना है तो रह के काम करिए, नहीं रहना है तो दूसरी चीज में जाइए, लेकिन यहाँ सीखने का मौका तो दे रहे हैं ना, सीखिए। तो सीखेंगे तो दूसरी जगह जाके भी आप कामयाब बनेंगे, नहीं सीखेंगे तो हर जगह सिर्फ आना जाना चलेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो हम खुशी में हम रेडी हो चुके हैं, तो आज प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, और प्रेजेंटेशन बाद सीधा सीधा डॉक्टर साहब का बहुत इंफॉर्मेशन सेशन रहेगा। आप ये प्रेजेंटेशन सुनते सुनते आपका जितने भी टीम्स के, बाकी को छोड़िए जो डेडिकेटेड में है, जो मोबाइल अचीवर है, जो कार अचीवर है, जो रैंक पर है, उनको मैसेज एक एक को इंडिविजुअल ग्रुप में डाला हुआ मैसेज तो कैसे होता है, जैसे होता है ना, मतलब कभी कभी लोग अपने सोशल मीडिया से फेसबुक में मतलब निमंत्रणा करके डाल देते ना, वो ग्रुप में डाला हुआ इनविटेशन वैसा ही होता है, वो कमन सबके लिए। आप आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है, लेकिन आप इंडिविजुअल उसके घर में जो दरवाजे में जाके हम वो लिफाफा के अंदर शानदार सा जो इनविटेशन डाल के देते हैं ना, तो उसका वैल्यू रहेगा। ऐसा ही इनविटेशन दे दीजिए ग्रुप के अंदर, नहीं एक एक के इनबॉक्स के अंदर, कि भाई आज समिट के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, ग्रोथ पे के बारे में सारे चीज सीखने का मौका मिलेगा। और ये सेशन हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि हम बहुत टाइट शेड्यूल में चल रहे हैं, बहुत टाइट शेड्यूल में, क्योंकि 30 40 50 तो हमारा ये जो रैंक अचीवर का प्रमोशन करना बाकी है। डेली में गाड़ी एक ना से कम हम नहीं कर पा रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारा 2 गाड़ी का या मतलब डेडिकेटेड फंड का, कई सारे ऑफिसर कोर का डेडिकेटेड फंड का भी कराना बाकी है। और इसके बाद शुरू होगा कुछ दिन में फिर मिलियनेयर क्लब का, जो मिलियनेयर क्लब ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं उनका। तो हमारे पास तो इतना जो लोगों को देने के लिए, प्रमोशन के लिए बाकी है, वो सारा हम करेंगे, लेकिन सीखने का मौका बहुत कम हो रही है, इसीलिए मेरा सेशन भी मैं कम कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब का सेशन तो मुझे लगता है 1.5 महीने 2 महीने बाद ही मिल रही है, और 1.5 महीने 2 महीने के अंदर डॉक्टर साहब भी हमारे सोलोना ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि सोलोना ब्लॉकचेन बाकी ब्लॉकचेन की तुलना में बहुत हार्ड है, हर कोई नहीं कर सकता है उसके स्टडी, तो इतना जबरदस्त स्टडी करके डॉक्टर साहब आए हैं। तो आप खुद सीखेंगे तो आप दूसरों के पास, अपने टीम के पास ले जाके उसको ट्रांसफर करेंगे,
तो शायद 50% ही ट्रांसफर कर पाएंगे। अब डॉक्टर साहब से 50% कैच करेंगे, वहां से ले जाएंगे 50% और माइनस हो जाएगा, फिर वो वहां से भी उसका टीम में ले जाएगा तो वो 10 to 12% में ही मिट जाएगा। इसलिए 100% आपको लेना है तो आप अपने टीम को भी 100% बुलाइए। तो आइए इस टाइम जो टीम आप जोड़ते भी रहिए, सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए, और हम उसके बाद मिलते हैं डॉक्टर साहब के साथ। अभी खुशी मैम का प्रेजेंटेशन जो शानदार प्रेजेंटेशन है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब तक आप अपने हाथ में जैसे बल या बैट नहीं पकड़ते हैं तब तक आप कभी भी ना तो बोल्ड ना तो छक्का चौका कभी नहीं कर सकते हैं। टाइम है आईपीएल का, आप सब शायद ये एग्जांपल से समझ जाएंगे। जब तक आप दर्शक दीर्घा में बैठ के पैराफील्ड में बैठ के देखेंगे, आपसे वोटिंग करने में से होंगे, वोटिंग करने चिल्लाने में से, हाथ में एक प्ले कार्ड लेके चौका छक्का दिखाने में से कभी बैटिंग करने में नहीं आएंगे। उसी में हम जैसे बैटिंग करने के लिए तैयार होना है तो आप स्टार्ट करिए प्रेजेंटेशन छोटे छोटे लोगों के साथ, लेकिन बैटिंग करने के स्टाइल कैसे होना चाहिए वो करने के लिए बॉल को कहाँ कैसे पकड़ना पड़ेगा, फास्ट बॉल क्या होता है, स्विंग क्या होता है, या बैट को कहाँ पकड़ना पड़ेगा, किधर से आया हुआ वो बॉल को किधर मारना पड़ेगा, वो सीखने के लिए खुशी मैम का प्रेजेंटेशन रेगुलर आइए, सीखिए, क्योंकि वो देखिए कैसे चक्का चौका मारती है। तो खुशी मैम आपका शानदार प्रेजेंटेशन का कंटिन्यूटी आज भी रहेगा, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टिकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ जो लोग इंडिया से जुड़े हैं, उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई, अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग आज पहली बार जूम सेशन में आए उन्हें मैं बताती चलूँ कि हमारा जो रेगुलर प्रेजेंटेशन है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है, और इकोसिस्टम का जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फिर से जितने क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे उतना ही फील्ड के सवालों के जवाब दे पाएंगे। मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ, और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, और अभी मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैं समिट के माध्यम से अपने करियर का रीस्टार्ट कर रही हूँ। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन आज खत्म करूंगी ताकि हमारे डॉक्टर साहब को ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, ताकि उनके बेहतरीन सेशन को हम ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। तो बिना देरी किए मैं स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ, और स्क्रीन की ओर जाने से पहले आप सभी को वो रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। गलती से अगर आपका या किसी और का ऑन हो जाए तो ऑफ करवा दीजिएगा। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन मैं अपने वीडियो को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके का कोई भी बाधा ना आ पाए। आप में से कोई मुझे बता दे, मेरा अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। यस मैम, मैम शेयर हो रही। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा सबसे खास इंपॉर्टेंट रीजन है मेरे पास के ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है कि हमारे सीईओ सर ने हमेशा से अपनी कम्युनिटी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया हुआ है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी जिंदगी के किसी भी उतार चढ़ाव से रिलेटेड हो। उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी अपनी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया हुआ है, हमेशा से छोटी बड़ी चीजें शेयर किया हुआ है। आज उसी का नतीजा है कि हमारे पास इतनी प्यारी कम्युनिटी, इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी मजबूत कम्युनिटी है। इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं, और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड, आज भी इसी पर्चे की शुरुआत, इस चर्चे की शुरुआत इस पर्चे से होगी। और इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा सबमिट टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लकीर समझ के ना चलिएगा। हम अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का है और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है।
और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर के बाद मैं अक्सर 2 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन साथियों के लिए जो आज के Zoom सेशन में पहली बार आए हैं, क्योंकि जब उन्होंने पूरा डिस्क्लेमर सुना होगा तो उनका एक लाइन पर आके ध्यान अटक गया होगा, और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका जो फंड है वो डबल ट्रिपल के रूप में भी वापस आ सकता है, बट आपका जो ध्यान है वो इसी बात पर होगा कि फंड लॉस हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्यों कहा कि आपका फंड लॉस हो सकता है, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से, और एग्जाम्पल मैं लूंगी अपनी आम जिंदगी से। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा, और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार हवाई यात्रा किया होगा। अब जब हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एरोस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से बांधना चाहिए, हमें अपने ऑक्सीजन मास्क को किस तरह से लगाना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज का इस्तेमाल कैसे और कहाँ दिया गया है और कैसे करना चाहिए, और इन केस ऑफ इमरजेंसी पैराशूट का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, है ना। ये सारा इंस्ट्रक्शन हमें प्लेन में बैठने के बाद मिलता ही मिलता है। अब ये इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्लेन से उतर जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें आगे की यात्रा नहीं करनी है, हमें यहाँ यहीं पे उतार दो, क्योंकि हमने कभी पैराशूट इस्तेमाल किया नहीं है। अभी 1000 फीट ऊपर इतनी पैनिक सिचुएशन में हम पैराशूट कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप हमें यहीं उतार दो। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। या फिर ऐसा होता है कि हमारे जो पायलट भाई साहब है उन्होंने कह दिया कि भैया इंस्ट्रक्शन तो आपको दे दिया गया है, अभी मेरा काम है 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और क्रैश कर दूंगा, क्योंकि मेरी एरोस्टेस ने आपको कहा है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने अपने एंटायर लाइफ में ना ऐसे होते हुए देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब यह है, चाहे हम अपनी जिंदगी में ये सारे इंस्ट्रक्शन ले लो, डिस्क्लेमर ले लो, वार्निंग ले लो, हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज देखते पढ़ते सुनते आते हैं, और इससे हमारी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात हमारी करियर की आती है, जब बात हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है, जब बात हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है ना, तो ऐसे ही हम किसी लाइन पर अटक जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वक्त किसी लाइन पे अटकने का नहीं है, बल्कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेन करके आगे बढ़ने का है, और वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको दूंगी आज समिट के माध्यम से। आप पूरा प्रेजेंटेशन सुनिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट वाकई में बड़ा अच्छा है। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि हमें ये बात भी समझना होगा कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, जहां पर रिस्क फैक्टर नहीं होता है, जहां पर लॉस नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस को जानते हैं तो आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि मेरी नजर में तो ऐसा कोई बिजनेस है नहीं जहां पर प्रॉफिट, रिस्क, लॉस और इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो हम भी एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं, और हमारे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, लॉस और रिस्क का फैक्टर होगा ही होगा। आई होप आपको ये सारा का सारा डिस्क्लेमर अब क्लियर हो गया होगा, आपका ध्यान इस लाइन से हटेगा, और आने वाले स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड से ही हम अपने प्रोजेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे, और मैं भी अपना 100% दूंगी कि एक एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पर ही आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू सबमिट। जी हाँ फ्रेंड, सबमिट एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन पर मैकेनिज्म, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग, रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे ये स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा, इन सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आगे बढ़ेंगे। अबाउट सबमिट, हमारे टोकन का नाम है सबमिट, और सबमिट की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो सबमिट का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट से बना है सबमिट। और अगर सबमिट की हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं तो सबमिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक, और एक ऐसी ही बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं मंडे टू संडे जूम के माध्यम से शाम 8 o'clock। और सबमिट को ही हम सुपर MMIT के नाम से भी जानते हैं, और ये एक मीम
कैटेगराइज्ड टोकन है। समिट सोलाना ब्लॉकचेन पे समिट को सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया और इसकी टोटल सप्लाई 2100 बिलियन टोकन की है। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था और जल्द ही प्लेटफॉर्म पे सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपने इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया और अब समिट 0.00020 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आपको ऊपर आपका जो प्राइस है वो आपको ऊपर नीचे आगे पीछे मिल सकता है, जिसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रेट का ऊपर नीचे होना ये दो चीज को दर्शाता है। पहला तो ये कि हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है वो जिंदा है, और दूसरा ये कि प्राइस का ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है और इस बात को भी हमें समझना होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो समिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, जब भी क्रिप्टो वर्ल्ड में कोई अच्छा टोकन या अच्छा कॉइन लॉन्च होता है और अगर वो जेन्युइन है, अगर वो वाकई में बहुत अच्छा मतलब जेन्युइन कॉइन है, तो उसके पीछे कोई ना कोई भी मैकेनिज्म है जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर मैं बात हमारे समिट की करूं, तो हमारे समिट के पीछे 5 ऐसे मैकेनिज्म है जो उसको यूनिक बनाता है। ऐसे ही 5 की फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाता है, जो कि है यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटीज, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन एंड ग्रुप टोकन। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन हजारों की तादाद में जुड़ी हुई है, जो लाभ के साथ साथ लाभ के लिए जुड़ी दूसरे से जुड़ी हुई है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं, तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास कुछ ऐसी यूटिलिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन का मतलब होता है कि ऐसा टोकन जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी रन करती है। हमने MMIT में देखा है कि जब हम MMIT में थे, तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करते थे, टोकन को अप की तरफ ले जाते थे और अगले दिन देखते मार्केट डाउन की तरफ होता। ऐसा क्यों होता? ऐसा इसके लिए होता क्योंकि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने छोटे मोटे प्रॉफिट, जो अपने इक्का दुक्का मतलब एक दो दिन के प्रॉफिट के लिए होते, जो देखते कि मार्केट अब जा रहा है, तो वो अपना टोकन सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से बारीक गिरावट हमें देखने मिलती थी मार्केट में। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे CEO सर को हुआ, तो उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है, ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है, तो कोई और फल क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है, तो 100% का प्रॉफिट भी हमारी कम्युनिटी को ही मिलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, तब जाकर आगाज हुआ समिट का। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन भी कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है, तो 100% का प्रॉफिट और 100% का हक भी हमारी कम्युनिटी का ही है। ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, तो क्रिप्टो वर्ल्ड जो है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है, वैसे वैसे टोकन का डिमांड बढ़ता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बर्न किया जाता है, ताकि सप्लाई कम किया जा सके और टोकन का डिमांड बढ़ाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो समिट को पावर देता है। जी हाँ, सोलाना ब्लॉकचेन पर है। सोलाना ब्लॉकचेन समिट को पावर देता है, लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि वाई सोलाना, हमने समिट के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोलाना ब्लॉकचेन को चुनने के तो काफी सारे रीजन है। कुछ मैं यहीं पे शेयर कर दूं कि आज तक की हमारी कम्युनिटी को कंपनी के द्वारा जो कुछ भी दिया गया है, चाहे वो अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, कैपिटल पे रिटर्न्स हो, आपका मोबाइल हो, आपका कार फंड हो, आपका हाउस फंड हो, इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी आज तक हमें मिला है, वो सब कुछ बेस्ट मिला है। तो ब्लॉकचेन के मामले में कंपनी खुद को कैसे पीछे रख सकती है? इसीलिए हमने सोलाना ब्लॉकचेन को चुना है, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकंड नंबर की ऐसी कंपनी है जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकती है, जो सबमिट यूजर्स को स्मूथ और फास्ट एक्सपीरियंस देता है। मैं अगर इसकी फीस की बात करूं, तो 0.00025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास 2100 बिलियन टोकन है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है, जैसे कि प्रीसेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, 43 रखा है स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए, स्टेकिंग के लिए रखा है 38% और कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है।
सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग को हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल हमारे सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ये बस एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का अपने टोकन को होल्ड करके। आगे मैं अगर सबमिट स्टेकिंग की बात करूं तो सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू वन मैकेनिज्म यूज करता है जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो वर्ल्ड में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन तो देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं ये बात करूं तो समिट दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई यील्ड की मैं बात करूं तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक की कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपकी टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे सबमिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। सो रेफरल प्रोग्राम के बारे में बहुत मेरे ऑलमोस्ट सभी साथी जानते हैं, बट जो आज की तारीख में पहली बार जूम सेशन में आए हैं, जो पहली बार इस इंडस्ट्री में आए हैं, उन्हें मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट देखा, प्लान समझा और प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का बहुत अच्छा मौका है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिनको भी आपने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन किया है फर्स्ट लेवल पर, वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया जब वो आगे किसी और को ज्वाइन करेंगे तो वो सेकेंड लेवल पर आएंगे। इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल का प्लान है, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे लेवल 1 पे 7%, 2 पे 4%, 3 पे 3%, 4 पे 2%, 5 to 8 लेवल पे 1%, 9 to 16 लेवल पे 0.5%, 17 to 20 0.25% का इंसेंटिव मिलता रहेगा। मतलब टोटल 20 लेवल पर आपको 25% का इंसेंटिव मिलेगा, और हर लेवल पे आपको एक डायरेक्ट लगाना होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बाय बैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन हमने ब्लॉक लॉक करके रखा हुआ है, सिर्फ 1% टोकन को हमने ओपन में रखा गया। और उस 1% टोकन को कैसे बाय बैक किया जाए, कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया हुआ है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब 30,000 सबमिट टोकन के बराबर है। और अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रेटजी बनाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहेगी। सिस्टम से सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा।
अब हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो वर्ल्ड में टोकन खरीदने के दो तरीके होते हैं, एक पीयर टू पीयर जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उस पर खास इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप होते हैं और हर टाइप में डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टायर 3 एक्सचेंज में 3000 से 5000 के बीच में डेली बाइंग होता है। टायर 2 एक्सचेंज में 7000 से 12000 के बीच डेली बाइंग होता है। टायर 1 एक्सचेंज में 20000 से 30000 के बीच में डेली बाइंग होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमने ये प्लान बनाया कि हम समिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लीज करेंगे। मान लीजिए अगर समिट 20 एक्सचेंजेस पर लीज होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का बाइंग मिलता है तो टोटल $3 लाख का बाइंग हो सकता है। ये अभी की बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो समिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेएक्स, क्रिकेट, बाइबिट वीक्स और 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का टारगेट है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है क्योंकि हमने सब MMIT को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है। तो ये इतना बड़ा टारगेट नहीं है। आने वाले दिनों में हम भी समिट को इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखेंगे। कॉइनस्टोर पे लिस्ट होने के बाद 2 नए एक्सचेंज पर और लिस्ट हो चुका है, एल बैंक और बिटमार्ट। और आज भी कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकता है। सो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्न एक टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ेंगे, द रियल यूटिलिटी ऑफ समिट। तो इस पॉइंट पे आने के बाद तो मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को शाबाशी दे सकते हो क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब के सब स्मार्ट पीपल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने साथ में एक बुक और डायरी और पेन जरूर कैरी किया होगा। और अगर आपने डायरी और पेन कैरी किया है तो अपने आप को शाबाशी देते हुए एक वेबसाइट नोट कीजिए, store.megamart.ai। ये हमारा शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है। आप आफ्टर जूम सेशन इस वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे 6 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स जो आपके डेली यूजेस, ओकेजनली वेकेशनली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब के सब मिलेंगे। मतलब इन शॉर्ट में ये कहूंगी कि आपको यहाँ पे पेन से लेके प्लेन की टिकट से के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। और कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात करूँ तो हमने कोशिश किया है कि जो दूसरी कंपनीज के शॉपिंग पोर्टल है उसकी कंपैरिजन में हमारा प्राइस या तो सेम रहेगा या तो कम रहेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर समिट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपको 3% तक के डिस्काउंट मिल सकता है। और इसके अलावा है एमस्वैप, आप इसका भी वेबसाइट जरूर नोट कीजिएगा, mswap.finance। और ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और ये एक मल्टी चेन स्वैप है जिसका मतलब है कि हम अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे समिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। अगर आप आने वाले दिनों में देखेंगे तो समिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं और ये एक्सचेंज समिट को और भी ज्यादा वैल्यूबल बनाएगा। आगे बात करेंगे यूनाइट टू अर्न आवर वाइल्ड ग्रोथ इंजन की। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम समिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को समिट या एमस्वैप या मेगामार्ट रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलते हैं। जितना ज्यादा हम मिलकर समिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा हम ग्रोथ की तरफ होंगे। हाउ वी एंगेज मास यूजर्स के समिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे एंगेज करता है। सो फ्रेंड्स, ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा समिट कम्युनिटी अपने मेंबर्स को एंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। और फर्स्ट है व्हाट इज यूनाइट टू अर्न। ये यूनाइट टू अर्न क्या होता है? ये तरीका है जिससे समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप समिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। कैसे काम करता है? जब भी आप समिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो समिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको समिट टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेकर $50 तक के हो सकता है। अगर आप समिट सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो इसको एक अपडेट दे दूं कि इस वक्त हमारा एड ड्रॉप जो है वो लाइव है। आप हमारे एड ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इससे मिलने वाले टोकन को भी अर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप ग्लोबल अडॉप्शन।
ग्लोबल एडॉप्शन के लिए हमारी एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त हम क्वार्टर 2 में है, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक ही होने वाला है। हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम समिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पर काम करेंगे। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप समिट का इस्तेमाल और अच्छी तरीके से कर सकेंगे। हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले क्वार्टर 1 की अगर मैं बात करूं जो कि जनवरी से लेकर मार्च तक 2026 में रहेगा, हम इसमें ट्राई करेंगे कि समिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स एंगेज हो सके। और फाइनली हम सबका माइलस्टोन, आपका माइलस्टोन, मेरा माइलस्टोन, हम सबका माइलस्टोन है कि हम समिट को बाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे। और जब तक हम समिट को बाइनेंस पे लिस्ट नहीं कराते तब तक हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। और जब तक हमारा सबमिट बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता है ना फ्रेंड्स, तब तक हम रुकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। और अब हमारी कम्युनिटी में जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं, चाहे लोगों की अचीवमेंट देख पा रहे हैं, चाहे लोगों को लाइफ कार निकालते हुए देख पा रहे हैं, लोगों के चेहरे पे इतनी खुशियां जो देख पा रहे हैं, लोगों के काफी सारे सपने पूरे होते हुए जो आप देख पा रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। हमें तब तक ही काम करना है, हमें तब तक ही आगे बढ़ना है जब तक हम एक एग्जाम्पल नहीं बन जाते। और ये सैंपल से लेके एग्जाम्पल तक के जो रास्ता होने वाला है, वो सफर जो होने वाला है वो बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है और हर किसी को अपना ये सफर याद होने वाला है। तो जब हम समिट में पहुंच जाएंगे, समिट में हमारा जब टोकन लिस्ट हो जाएगा, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद समिट। आप में से बहुत सारे लोग पूछ होंगे, बोल रहे होंगे और जल्दी बता दो कि समिट में कैसे स्टार्ट करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलफेयर। ये वॉलेट आपके समिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप समिट टोकन सॉरी आप समिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको इनसे मिलेगा जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे समिट ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों से 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल से स्टेप फॉलो करके समिट में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अब बात है कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समिट। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार क्रिप्टो में तो हजारों की तादाद में टोकन है, कॉइन है, तो हम समिट में क्यों इन्वेस्ट करें। सो फ्रेंड्स, समिट में इन्वेस्ट करने का कुछ यूनिक रीजन हो सकता है जो इसको एक प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो समिट में इन्वेस्ट करना क्यों किया जाए, इस बात को कंसीडर किया जाता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजेस, आप समिट को रोज के कामों में भी यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग प्लान। सो ये है हमारा स्लोगन, और स्लोगन के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि जो भी स्लोगन को बार बार दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर विद समिट के साथ में अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ इस उम्मीद के साथ में कि आई होप मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और चूंकि मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म कंप्लीट होता है और आगे सब सेशन जारी है, और आज बिना देरी किए मैं डायरेक्ट डॉक्टर साहब को इनवाइट करना चाहती हूँ क्योंकि उनका जो सेशन है वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, बहुत जरूरी होने वाला है हमारे लिए। और फिर से मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि आप प्लीज डायरी और पेन जरूर कैरी कीजिएगा ताकि हमारे इस डॉक्टर साहब के शानदार सेशन को बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सके। और डॉक्टर साहब, जी हाँ, मुझे स्क्रीन पे डॉक्टर साहब जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आपने बहुत सही टाइम पे प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया और डॉक्टर साहब भी हैं तो वो हम लोग आज, क्योंकि हम सभी को सीखने का मौका मिल रहा है डॉक्टर साहब से, तो हम लोग डायरेक्टली डिले न करते हुए आप सर के पास चलते, डॉक्टर साहब के पास, और हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, किस टोकन पे काम हो रहा है। एक बार काफी समय के अंतराल के बाद हम लोग को फिर से कुछ नया सीखने को आज मिलेगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है सर जूम सेशन में आपका। नमस्कार। नमस्ते और हम लोग सर। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार सर। बहुत ही
बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहा खुशी मैम का। और वास्तव में खुशी मैम के प्रेजेंटेशन के बाद कुछ बचता नहीं है। और शुरुआती दिनों में जब खुशी मैम कर रही थी तो मैं भी रेगुलर प्रेजेंटेशन कर रहा था, दोनों मिला के लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती थी। तो ठीक है सर, बीच बीच में सेशन होता रहेगा और काफ़ी डिमांड भी थी। तो मूल रूप से जैसा कि आप लोगों ने जितने भी लोग यहाँ पर 250 लोग लगभग हैं इस समय, और जो भी लोग अपने टीमों को बुलाना चाहते हैं बुला लें, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी क्वेरीज रहती हैं लोगों की, जिसके बार बार आप पर्सनल मैसेज मुझे भी करते हैं, अपने लीडर्स को भी करते हैं, लीडर्स के थ्रू मुझे भी कॉल आती है। अगर इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो कम से कम जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पर उसकी जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको जानना आपको आवश्यक है। उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप सभी लोगों को जूम सेशन में बुलाएं। अभी भी समय है और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि खुशी मैम ने सारी चीज़ों को पूरी तरह से वेरीफाई कर दिया कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं, हमारा थीम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी प्लानिंग क्या है, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, हम क्या क्या तरीके अपना के और आगे बढ़ सकते हैं, हम पैसिव इनकम में भी हैं, हम रेगुलर इनकम में भी हैं, डीपीआर के थ्रू हैं, हमें कभी ख़त्म नहीं होना है। तो सारी चीज़ें खुशी मैंने बताई है। तो उसमें मुख्यतः जो बातें आती हैं कि जो हमारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मैडम ने बर्निंग का जिक्र किया, ग्रोथ का जिक्र किया, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो ये सब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वास्तव में क्या है। बहुत से लोग लगातार जो वर्किंग कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है वो किसी तरह से सिस्टम पर प्रभाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, कि केवल बताने के लिए प्रभाव है, बताया ही जा रहा है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी लगभग हम लोगों को समिट पे 7 महीने हो गए हैं और 7 महीने में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको ये सारे प्रभाव दिखने भी शुरू हो गए होंगे। तो उसी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज मतलब डेस्क पे, या जैसे आप बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज पे हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को ऑनलाइन कि आप देखिए कि बर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। सबमिट का जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको कॉइन मार्केट कैप भी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, हम और टोकनों की तरफ व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमारे आगे बढ़ने के क्या संकेत हैं। हम लगातार इसी तरह वर्किंग करते रहेंगे तो जो विजन हमने देखा है बाइनेंस तक जाने का, वहाँ पर हम पहुँचने में उस पहुँचने के बारे में जो सोच रहे हैं, क्या उस पर हम प्रोसेस में आगे जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए चलते हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉइन मार्केट कैप पर तो जरूर होंगे। तो कॉइन मार्केट कैप आप जाके गूगल से सर्च तो जरूर करके देखते हैं, बार बार आपको गूगल खोलना पड़ता है, कॉइन मार्केट कैप पे जाना पड़ता है, अपने टोकन को डालना पड़ता है और लगातार उसमें प्रोसेस करके आप उसको देखते हैं। तो सभी लोग कॉइन मार्केट कैप का ऐप डाउनलोड कर लें और अभी करना चाहे तभी कर सकते हैं, बाद भी कर सकते हैं, जैसी भी इच्छा आपकी हो। क्योंकि आप मार्केटिंग में जहाँ पर जितने भी लगभग लोग हैं तो बहुत कुछ लोग नए होंगे और बहुत से लोग हैं जो लगातार प्लान दे रहे हैं मार्केट में जाके। तो उनको जरूर कॉइन मार्केट कैप पे साइन अप कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप साइन अप कर लेते हैं तो सारी चीजें जो आपको अलग अलग जगह दिखाई पड़ती है एक साथ मिल जाती हैं ऐप डाउनलोड करने पे सारी चीजें। और बहुत सी चीजें जो आप अलग अलग जाके अलग अलग वेबसाइटों पे जाके कुछ, जैसे आप मार्केट में निकलते हैं कभी किसी चीज के लिए किसी ने कोई प्रश्न उठा दिया, गुमराह करने की कोशिश की, तो सारी चीजें कॉइन मार्केट कैप अपने ऐप पर कुछ ज्यादा ही जानकारी देता है और वेरीफाइड तरीके से देता है। तो चलते हैं हम कॉइन मार्केट कैप पे ही और देखते हैं कि सबमिट में जो भी मैडम ने बताया है वो प्रैक्टिकल में भी उसी तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो शुरू करें विंध्याचल सर? विंध्याचल जी सर शुरू करें? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। थोड़ी देर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा सेशन नहीं है सर, बिल्कुल हम लोग सब ध्यान से आए। बारे में बताया जाएगा। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही होगी सर? यस सर, हो रही है। चलते हैं हम कॉइन मार्केट कैप ऐप को खोलते हैं। ये देखिए आपका आ गया कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप
जैसा कि गिरी सर ने भी कई बार बताया है कि किसी भी कॉइन को जानने के बारे में एक वेरीफाइड संस्था होती है जो टोकन के बारे में जानकारी देती है, जिसको विश्वास करके जिसकी जानकारियों के बदौलत आज धीरे धीरे लोगों ने इतने टोकन को देखना शुरू किया और टोकन इंडस्ट्री में आगे बढ़े, क्रिप्टो करेंसी इतनी आगे बढ़ी, तो उसकी सारी जानकारी आपको कॉइन मार्केट कैप देता है और सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा कॉइन जीको भी है, उसमें चीजें ज्यादा अपडेटेड होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और पुराना प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो को जानने के लिए वो कॉइन मार्केट कैप है। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो उसी मैडम पूरा शेयर हो रहा है कायदे से। जी सर प्रॉपर एकदम ओके। जी सर। तो जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो आप देखते होंगे मार्केट्स लिखा हुआ है और यहाँ पर मार्केट कैप लिखी हुई है, सीएमसी का क्या है, आल्ट कॉइन इंडेक्स क्या है, फियर एंड ग्रीड क्या है। तो ये सब चीजें अगर हम व्यापार में हैं क्रिप्टो के और किसी भी अपने क्रिप्टो करेंसी को लेकर हम मार्केट में उतरे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसमें लोगों को विजन दे रहे हैं, लोगों को आशाएं दे रहे हैं कि हम इसमें ये काम करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मार्केट को भी थोड़ा बहुत हमको बेसिक्स जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट कैप जो दिया हुआ है ये पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का मार्केट कैप है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरफ ले चलता हूँ, उसके बाद अपनी सब्जेक्ट की तरफ ले आते हैं। ये मार्केट कैप आप देखते हैं 2.92 ट्रिलियन। तो ये आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट होता है, इतना बड़ा मार्केट कैप क्रिप्टो इंडस्ट्री का इस समय है। और ये अभी जब पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री ध्वस्त है, अभी आप मान सकते हैं कि 4 महीने पहले जहाँ क्रिप्टो इंडस्ट्री थी 5 महीने पहले, वहां से बहुत से टोकन 20-20 गुने, मतलब जो आसमान पे चलने वाले लोग थे वो पाताल तक पहुंच चुके हैं। और अभी यहाँ से अगर वो 10-20-25 गुना ग्रो करते हैं तब वो बेसिक पे पहुंच पाते हैं। इसलिए मार्केट कैप भी वैल्यूम के अनुसार जब जो इंडस्ट्री में टोकन से अगर उनकी रेट गिरे रहते हैं और बाहर से इन्वेस्टरों का जो पैसा आता है उसके बाद मिला के मार्केट कैप दिखाता है। अगर रेट यही बढ़ेंगे और नए इन्वेस्टमेंट आएंगे तो मार्केट कैप आपका 3-4 महीने पहले 3.5 ट्रिलियन के आसपास था और आज लगभग 2.92 है। धीरे धीरे आप लोग ट्विटर पे देखते होंगे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्रति रुझान कैसे लोगों का बढ़ रहा है। नए नए लोग अपने हिसाब से जितना रिस्क ले सकते हैं, सेफ प्रोजेक्ट, अनसेफ प्रोजेक्ट, हाई वोल्टाइल प्रोजेक्ट, अलग अलग क्रिप्टो इंडस्ट्री के ही अलग अलग चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का जो इस समय मार्केट कैप है वो 2.92 ट्रिलियन है। आल्ट कॉइन इंडेक्स, ये मतलब इंडेक्स होता है कि बीटीसी और आल्ट कॉइन का इंडेक्स ये होता है कि जब बीटीसी लगातार बढ़ रहा होता है तो और कॉइन जो है उसमें जब ज्यादा पैसा लगा होता है तो जब पैसा एक जगह लगा होता है तो वही चीज ग्रो करती है, और जब वो पैसा मतलब नीचे के और कॉइनों में लगने लगता है। आप यहाँ देखिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है कि मार्केट का इंडेक्स क्या है, तो 50-50 है। लोग डरे भी हुए हैं, लोग लालची भी हैं, लोग सोच रहे हैं कि मिलेगा भी और जा भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये सब चीजें बेसिक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टोकन्स इसमें जो भी हैं। आप टॉप 100 टोकन देखना चाहें इसको टॉप 500 पे कर देंगे तो 500 तक आल कॉइन्स कर देंगे। तो आल कॉइन्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज्यादातर आपको रेट दिखाई पड़ रहा है और जो भी ग्रोथ है वो 1% 2% की दिखाई पड़ रही है। और आप ऐसे देखते जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा, एक बार आप इसको खोल लेंगे तो समझ में आएगा कि इंडस्ट्री किस दिशा में आगे बढ़ रही है और हम कहां पर हैं। इसका तुलनात्मक करने में थोड़ा बहुत आपको मार्केट की जानकारी रखनी पड़ेगी और ये बहुत आवश्यक है। चलिए अब देर न करते हुए हम अपने सबमिट टोकन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम सबमिट लिख के सर्च करते हैं तो सबमिट देखिए आ गया यहाँ पर और सबमिट को हमने क्लिक किया। ये सबमिट को आप देखिए, सबमिट है, इसका ओवर भी यहाँ दे रहा है। सबमिट में 3.93% की ग्रोथ है एक दिन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके चार्ट यहाँ से देख सकते हैं। और मैं कुछ और दिखाना चाह रहा था जी, यहाँ पर 24 आवर्स का वॉल्यूम देख सकते हैं और आप देख सकते हैं इसमें कि मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है, ऑल टाइम हाई कितना गया था, रैंकिंग कितनी है और सबमिट की कम्युनिटी के बारे में लोगों का रुझान क्या है। 95% लोग कर रहे हैं कि हम इसमें पुलिस हैं, मतलब सबमिट आगे ग्रो करेगा। यहाँ पर देखिए अविनाश यादव गोलू जी ने 13 घंटे पहले कमेंट भी किया, सबमिट इज गुड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म। तो
इसी तरह हम इस पे साइन अप करके लगातार कमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं। एक चीज दिखा चाह रहा था नया, वो इसमें नहीं दिख रहा है, क्या हो गया? हाँ देखिए, यहाँ पर हम सुपर एमआईटी को जब देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज लिख के आ रहा है, देखिए आप ऊपर ओवरव्यू है, ट्रेड हिस्ट्री है, होल्डर्स है। तो इसी एप्लीकेशन पे आप जाते हैं तो आपको अलग अलग पन्ने पर नहीं जाना पड़ता है, आप ट्रेड हिस्ट्री भी यहाँ से देख सकते हैं, मतलब टोकन में ट्रेड बाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अभी ओवरव्यू पे हम देख रहे हैं तो ये आप देखिए यहाँ सुपर एमआईटी लिखा हुआ है, उसके आगे 107D लिखा हुआ है, मतलब 107 दिन पुराना ये टोकन है, 107 डेज पुराना टोकन है, सोलाना ब्लॉकचेन में है, रेडियम में इसकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और इसके आगे लिखा हुआ सेफ। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये टोकन स्नीपर तो फलाना धमाका यहाँ वहाँ ये वेरीफाई है कि नहीं है। लोग अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं, उसके बाद भी अगर कोई उनसे 2 क्वेश्चन निगेटिव पूछ लेता है तो आप खुद ही भ्रमित हो जाते हैं। तो आप यस को जैसे ही खोलते हैं तो इस पे आप देखेंगे कि यहाँ पर सामने लिखा हुआ सेफ, कि पूरी तरह यह सेफ टोकन है। अब इस सेफ कैसे, इसी सेफ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखते हैं स्कैन बाई गो प्लस और सर्टिक, ये दोनों ऑडिट की संस्थानें हैं जो पूरी तरह से इसको वेरीफाई। सबसे बड़ा क्या होता है टोकन में, सबसे बड़ा फ्रॉड क्या होता है कि टोकन जो है क्या नाम है डिसेबल्ड हो सकता है कि नहीं, टोकन फ्रीज हो सकता है कि नहीं, टोकन मिंट हो सकता है नहीं। वहां पर आप देखिए यहाँ पर सब कुछ सर्टिफाइड है, गो से भी और सर्टिक से भी। इस हिसाब से आपका डिसेबल्ड है, मतलब मिंट नहीं हो सकता है, फ्रीज नहीं किया जा सकता एडर। और अगर इनेबल यही लिखा होता तो आप समझ लीजिए कि ये मिंटिंग इसमें दोबारा हो सकती थी। ये दो संस्थान जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वेरीफाइड करती हैं टोकनों को, वहां से आपका सिक्योरिटी स्टोन ने इसको चेक करके कॉइन मार्केट कैप पे सेफ लिखकर वेरीफाइड कर दिया। ये आप जैसे ही एप्लीकेशन, इसीलिए मैं कह रहा था कॉइन मार्केट कैप आप साइन अप करेंगे तो साइन अप में उसमें कई ज्यादा जानकारी, क्योंकि आप उसके एक समझिए कि आप उसको एक होल्डर हो गए कॉइन मार्केट कैप पे, कि आप कॉइन मार्केट कैप यूज कर ही रहे हैं, उसके डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके एप्लीकेशन को आप सर्च कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, इसलिए आपको गूगल पे सर्च करने से ज्यादा जानकारी यहाँ पर एक साथ देता है। तो ये देखिए आपने देखा है, आपको सुपर एमआईटी 107 दिन पुराना टोकन है, सेफ है। इसकी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे चले जाएंगे, ट्विटर पे क्लिक करेंगे ट्विटर पे चले जाएंगे, टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे टेलीग्राम पे चले जाएंगे। इसके बाद आप आते हैं यहाँ पे, आप चार्ट देख रहे हैं, 1 डे का चार्ट बन रहा है, और ये चार्ट भी बहुत कुछ कहता है। जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे लोग, या पुराने केवल जिसको बोलते हैं हम स्पॉट मार्केट में लोग रहे होंगे या फ्यूचर में रहे होंगे, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ ये चार्ट आगे आपको काम करता है। और अपना भी जो चार्ट बन रहा है इसको आप देखते चलिए, ये कितना सुंदर चार्ट बन रहा है। ये हर कैंडल ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है। बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, बायर भी है, सेलर भी है। ये 1 डे का चार्ट है, और आप देखिए किस हिसाब से ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब आपको हर जगह चढ़ने का मौका है, हर जगह उतरने का मौका है। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपने प्रॉफिट के अनुसार इस टोकन को लगातार सेल बाई कर रहे हैं। और क्रिप्टो में सबसे बड़ी चीज यही होती है, जिसके पास बायर्स और सेलर्स नहीं होते हैं। तो हम स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसा मैडम ने बताया, तो हमारे पास रोज बायर्स हैं, हमारे पास रोज सेलर्स हैं, और हमको उस दिशा में बढ़ना है कि हमारे बाई सेलिंग के अलावा जब हम आगे, जैसे आज ही हम लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज है, हम वीक्स पर बहुत अच्छी तरीके से वहां पर हम वीक्स एक्सचेंज पर आज आए हुए हैं, समिट वहां पे लॉन्च हुआ है। तो ये भी आज के दिन हम लोग हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं कि लगातार हमारे पास अपने बायर सेलर तो है, और अपनी ग्रोथ को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने स्टेबिलिटी को देखकर बहुत से लोग आने वाले समय में आने वाले हैं। भले ही हम अपने प्लेटफॉर्म पर 1.5 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि हम सबमिट में 107 दिन से काम कर रहे हैं। आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जो भी कुछ होता है, अगर कुछ होता नहीं है तो आगे बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं। हम नई दिशा में सोच नहीं पाते हैं। हमारे साथ या तो अच्छी घटनाएं होती हैं, तो बुरी घटनाएं होती हैं। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई है। क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत सा, जिसको बोलते हैं कि फीस मांगती है, तो सारी फीस को देने के बाद हम लोग सबमिट में पहुंचे हुए हैं। और इस सबमिट को इस प्रकार से बताया, जिस प्रकार से सारा मैकेनिज्म आपको खुशी मैडम ने बताया है, तो वो उसी का परिणाम है कि 107
महीने पुराना टोकन, 107 दिन पुराना, 107 दिन पुराने टोकन में आपको इस तरह के चार्ट देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जो भी लोग क्रिप्टो के जानकार होंगे वो नए पुराने टोकन को, आप 107 दिन के पुराने टोकन को किसी को भी जाके कंपेयर कीजिए कॉइन मार्केट कैप को, आपको वन डे में क्या महीने में इस तरह का चार्ट नहीं मिलेगा। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, और मैं खुद सर्च करके एक एक चीजों को, मैं जीरो से आया हूँ। और 1.5 साल पहले मुझे क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं MIT स्टेकिंग में आया, इसके बाद लगातार धीरे धीरे सीखते अंतर ये हो सकता है कि मैं ज्यादा टाइम देता हूँ एक चीज पे, आप थोड़ा कम टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो भी चीजें हम लोग सीख के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे उससे आपका लाभ होने वाला है। इस चार्ट के बारे में देख के भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर आप चार्ट किसी को दिखा सकते हैं। मार्केट कैप कितना है, 311 31191 मिलियन है, 311 मिलियन का है। 24 वैल्यू का, दरअसल ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेडियम के एक पेयर को मैं दिखा रहा हूँ। तो अपनी लिक्विडिटी 2 पेयर में है, तो जब दूसरे पेयर को भी आप खोलेंगे तो वहां पर भी यही चीजें दिखाएंगी, बस वॉल्यूम में डिफरेंस होगा। कुछ वॉल्यूम हमारा इस जो मैं इस समय खोला हुआ हूँ कॉन्ट्रैक्ट उसमें है, और कुछ वैल्यू हमारा इसमें है। जैसे इसमें लिक्विडिटी 8.28 दिखा रही, आप उसमें जाके खोलेंगे तो 122 दशमलव कुछ है, 112 के दिखाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 आवर्स में ये, हाँ, 24 आवर्स, 4 आवर्स, 1 आवर्स, 5 मिनट्स, यहाँ पर आप वैल्यूम देख सकते हैं इसको टच करके। और ये कुछ सही नहीं बता रहा, इसको उतरता हूँ। तो यहाँ पर आप सबमिट के कॉन्टैक्ट एड्रेस को भी देखिए, जानना जरूरी है। सबमिट का कॉन्टैक्ट एड्रेस RMCB है, जो कि मैं पहले हमेशा बताता रहा हूँ। तो सीधे आइए चलते हैं कि ये बेसिक जानकारियां हमने सबमिट के बारे में लिया है, और यहाँ पर मैं ओवरव्यू में आपको पूरा दिखा दिया। अब आते हैं ट्रेड हिस्ट्री में। ट्रेड हिस्ट्री में भी आप देखिए लगातार बाइंग सेलिंग हो रही है। देखिए किसी ने 27 का खरीदा, किसी ने 116 का बेचा, इस तरह आप देखते जाएंगे तो लगातार टोकन में बाइंग सेलिंग आपको देखने को इसी पेज से मिल जाएगी। आपको जाके डेक्स टूल पे या डेक्स स्कैनर पे या जाके रेडियम उसमें क्या नाम है, डेफी एक्टिविटीज, 3 जगह आप देख सकते हैं। पहला तो आप डेक्स टूल पे जाके सारी चीजें देख सकते हैं कि कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है, किस एड्रेस से हो रही है, कितनी बार उसने ट्रांजेक्शन किया है, कितना PNL बना है, मतलब आज तक उसने कितना सेल बाई किया, सारी चीजें आप डेस्क टूल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली किसी को प्लान दे रहे हैं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट ट्रेड हिस्ट्री दिखा सकते हैं। होल्डर्स में आप भी दिखा सकते हैं, जिसमें टॉप 10 होल्डर्स की बात होती है। तो टॉप 10 होल्डर्स में ज्यादा परसेंटेज होना कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग खराब मानते हैं, लेकिन आप सबमिट स्टेकिंग में है तो आपके पास टॉप 10 होल्डर्स में ज्यादा टोकन होंगे, क्योंकि हम स्टेकिंग में ही 20 से 22% स्टेक कर चुके हैं। तो ये जो पहला अपना टोकन है, पहला एड्रेस है स्टेकिंग का है, ये सब चीजें मैं आपको ले चलता हूँ, सीधे कॉन्ट्रैक्ट में दिखाता हूँ, वहां से ज्यादा। देखिए जो मैंने आपको लिक्विडिटी की बात की थी, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर जब सबमिट आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए पहला वाला डेस्क पेयर के नीचे लिखा हुआ है सबमिट सोल। यहाँ पर लिक्विडिटी 48.2 के है, वॉल्यूम इतने का है। और इसके बाद देखिए नीचे फिर सबमिट सोल लिखा हुआ है। यहाँ पर लिक्विडिटी मैंने आपसे कहा था 121, यहाँ पर 134। तो जो भी चीजें बताई जा रही हैं एकदम पूरी क्लियरिटी है। आप जाके सर्च करेंगे, सबमिट जब भी डालेंगे तो 2 पेयर में आपको खुला दिखाई पड़ेगा। दोनों पेयर पे रहने से क्या होता है कि कभी भी टोकन जो है बहुत ज्यादा अप डाउन होता है, तो दोनों पेयर मिलकर उसको कवर कर लेते हैं। तो आइए मैं इसी से डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ, कहाँ पे, कॉन्टैक्ट एड्रेस पे। यहाँ पे सबमिट का कॉन्टैक्ट एड्रेस है RMCB। कॉन्टैक्ट एड्रेस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोगों की पसंद बनते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जो है क्या बोलते हैं उसको, कि नकल करके लोग दूसरा चेहरा बना, दूसरा टोकन बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मूलभूत जो टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस है, तो हर लोगों को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको RMCB लास्ट में याद होना चाहिए। इसको हम कॉपी करते हैं या इसी पे डायरेक्ट सीधे सर्च का बटन दबाते हैं। देखिए यहाँ से सीधे हमको चलता है सोल स्कैन पे। अब आ गए हम सोलाना ब्लॉकचेन पे, जिसके बारे में भरपूर रूप से आपको तुलसी मैडम ने बताया है। ये सोलाना ब्लॉकचेन टॉप का ब्लॉकचेन है, इसका TPS ज्यादा है, इसका 1 मिनट ट्रांजेक्शन ज्यादा है, इसका ट्रांजेक्शन फीस बहुत कम है, और ये सभी ब्लॉकचेन को छोड़ के लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे ब्लॉकचेन पे हमारा टोकन सुपर MIT बनाया गया है। ये सारी चीजें पिछले 1 साल से उतार चढ़ाव के बाद जो निकल कर, जैसे हम
खुद खाद पानी डालते हैं तो एक बढ़िया सा पौधा निकल के आता है। तो वही बढ़िया सा पौधा टोकन सुपर एमआईटी हमारा है, जो सारे तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, आशाओं और विश्वास के साथ नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कि किस किस मैकेनिज्म से हम अपने लोगों को ग्रोथ दे सकते हैं। हम इस बड़ी इंडस्ट्री में जिसका मार्केट कैप आने वाले समय में 10 ट्रिलियन तक जा सकता है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है हम उसमें पहचान बना सकते हैं कि नहीं। और जब तक हम किसी इंडस्ट्री में अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं, तब तक हमारी भी पहचान उस स्तर की नहीं होती है जिस स्तर की हम अपेक्षा करते हैं। उस स्तर की पहचान बनाने के लिए हमें कुछ न कुछ डिफरेंस करना पड़ता है। हम अगर कुछ डिफरेंस नहीं करेंगे, लगातार एक ही पैटर्न पे चलेंगे, तो हम उस चीजों को पाने के, तो सोच लीजिए कई वर्ष बीत जाएंगे, हमारे सारे ख्वाब अधूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी को सही दिशा में, सही मैकेनिज्म का उपयोग करके हम आगे बढ़ते हैं, तो हम उसमें बहुत जल्दी, उसमें बहुत दिनों से जो इंडस्ट्री में टोकन होते हैं उनसे ऊपर पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं टोकन सुपर एमआईटी को। यही चीजें वहां जो कॉइन मार्केट कैप में बताई गई, वही चीजें जो धीरे धीरे यहाँ भी दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे देखिए कॉइन मार्केट कैप की प्राइस 0.30 के पास 1457, मतलब ये चल रहा है आज का रेट। मार्केट कैप आप यहाँ दे सकते हैं, करंट सप्लाई 2.1 ट्रिलियन है। और आप देखिए लगातार समिट के होल्डर भी बढ़ रहे हैं। इसके पहले जब मैं सेशन किया करता था तो 17,000-18,000 के आसपास होल्डर रहते थे। इस समय 19,591 होल्डर्स हैं। टोकन का नाम सुपर एमआरटी है। आप इसको समिट नाम से लगा किसी जगह सर्च कर सकते हैं। और 5 डेसिमल का कॉइन है, और ये फर्स्ट मिंट हुआ है। क्रिएटर इसका एड्रेस है। और इसके बाद आप यहाँ देखिए, इसके बाद आप आ जाते हैं इसके ट्रांसफर पे, और इसको मैं वो करता हूँ। ये बेसिक चीजें हैं, इसको अगर देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, क्योंकि बार बार सुनने से चीजें याद हो जाती हैं, बार बार करने से हर चीजें याद हो जाती हैं। तो सुनने से, देखने से चीजें याद बहुत जल्दी होती हैं, और आगे चल के जब हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, तो प्रेजेंटेशन में या मार्केट में हम निकलते हैं, तो उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत होता है और हम आगे को लोगों को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल ट्रांसफर्स, मतलब 8,02,364 ट्रांजेक्शन अभी तक हो चुके हैं। जी 8,02,364 ट्रांसफर। इस समय मेरी आवाज जा रही है? अभी कोई आवाज आ रही है? जी यस, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो आप देखिए 7 महीने के टोकन में 8,02,364 ट्रांसफर हो चुके हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, और इससे खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ये मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, कई तरह के हैं, जितने भी अपने मैकेनिज्म बने हुए हैं उसका प्रयोग इसमें हो रहा है, और लगातार ट्रांसफर हो रहा है, बर्निंग हो रही है। और भी जो भी चीजें मैडम ने बताया, मैं उसको क्लियरली अभी क्लियर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपना लगातार ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, और 8 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन हो गए 7 महीने में। तो 7 महीने का औसत निकालेंगे तो लगभग 1 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन हर महीने हो रहे हैं। यही चीजें आपको ट्रांसफर में दिखाई पड़ेंगी, यही ट्रांजेक्शन में दिखाई पड़ेंगी। और आते हैं डेफी एक्टिविटी, जिसको भी जानने की कोशिश करते हैं ये क्या है। अगर यहाँ लिखा रहता है तो आपको जानना बहुत जरूरी है। डेफी एक्टिविटीज का मतलब होता है कि जो रेडियम पर डिसेंट्रलाइज पे जो अपना सेल बाई हो रहा है। जैसे हम 2 जगह है, अभी मैडम ने आपको पूरा क्लियर किया कि हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर भी हैं, कहाँ बिटमार्ट पे है, यल बैंक पे है, कॉइन स्टोर पे है, और आज हम नई जगह वीक्स पे पहुंचे हुए हैं। तो 4 सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हम आ चुके हैं, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो हम सोलाना ब्लॉकचेन को ओपन किए हुए हैं, वहां पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किए हैं। यहाँ पर डेफी एक्टिविटीज माने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हमारा बाइंग सेलिंग चल रहा है, क्या हो रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप जैसे देखते हैं, यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, अमाउंट लिखा है, और कहाँ से क्या बना इसको आप देख सकते हैं। क्लियरली शो हो रहा होगा। जैसे आप देखिए कुछ देर पहले कितने समय पहले ये दिखा रहा है, 2 मिनट, 3 मिनट, 9 मिनट, लगातार हर मिनट ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा किसी ने सबमिट को सबमिट से सोल लिखा हुआ, जिसका मतलब सबमिट को सेल करके सोल बनाया, सबमिट से सोल बनाया, सोल से सबमिट बनाया, सबमिट से सोल बनाया। तो जो लोग कहते हैं सेलिंग बाइंग हो रही कि नहीं हो रही है, टोकन सेल नहीं हो रहा है, टोकन स्टेकिंग हो रही, तो आप लगातार यहाँ पे जाके अपना भी क्लियर कर सकते हैं कि सबमिट से सोल लगातार सेलिंग हो रही, बाइंग हो रही है। और ये आप 100 पन्ने का रिकॉर्ड है। यहाँ से आप चाहें जिसको यहाँ पे जो ये
लाइन है, इसको मैं थोड़ा इसलिए बेसिक बता रहा हूँ कि बहुत से लोग नए होंगे तो थोड़ा जानकार लोगों को हार्ड लग सकता है कि ये क्या बता रहा है, लेकिन इसको बताना जरूरी है कि आप खोल के देख कहाँ से पाएंगे। इसको आप 100 पे कर देंगे तो ये 100 का पेज खुल जाता है और यहाँ पर आप सारी चीजें देख सकते हैं कि कितने मिनट में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कितनी बिक्री हो रही है, कितनी खरीदारी हो रही है, ये सब आप यहाँ पर देखिए। ये लगातार खरीद बिक्री इस पे जारी है। ये इसको आप देखते जाएंगे, ये 100 ट्रांजेक्शन दिखा दिया है कि लगातार आप मतलब ये जो बताया ही नहीं जा रहा है वो लगातार हर मिनट 24 क्रिप्टो का मतलब यह है कि 24/7 सेफ क्रिप्टो, ऑथेंटिक क्रिप्टो और आगे जाने वाले क्रिप्टो की सबसे पहली विशेषता वो यही होती है कि 24/7 आवर्स उसमें इतनी लिक्विडिटी पड़ी हो कि लगातार जब हम चाहें उसको स्वैप करें और जब चाहें उसको हम सेल कर सकते हैं, जब चाहे हम बाई कर सकते हैं। अब आते हैं अपने सिस्टम की तरफ। इसकी शुरुआत हम करते हैं अपने होल्डर्स से। जैसा कि सभी लोग जानते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी भी क्रिप्टो के लिए सबसे बड़ी पावर ये होती है उसकी सप्लाई कितनी है और सप्लाई लाख है कि नहीं, सप्लाई कितने होल्डिंग्स में है। बहुत बड़े होल्डर्स तो नहीं है जो टोकन को लोग मिलके बढ़ाते हैं, कम्युनिटी बढ़ाती है, इसके बाद वो डंप हो जाते हैं। इन सब चीजों के नाते सब्मिट में जो भी टोकनामी बने तो जितने भी टोकन है 99% टोकन अपना लाख है और 99% टोकन लाख है। और ये जो जैसे हम लोग अपने वॉलेट में प्रयोग करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, जो भी स्टेकिंग में व्यक्ति होगा तो उसके पास 10-5 वॉलेट। उसी प्रकार से कंपनी लेवल पर भी तमाम चीजों को, जैसे स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमारे एक्सचेंजेस के 2-3 कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे वीक्स पे आ गया है तो 2 कॉन्ट्रैक्ट आज और बढ़ गया होगा। फिर इसके बाद कई MM के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कई चीजों से फंड जाता है, कहीं आपकी स्टेकिंग होती है, कहीं आपकी बर्निंग होती है, कहीं आपका ग्रोथ चार्ज जाता है, कहीं आपका डेडिकेटेड फंड स्टेक है, कहीं आपका डेडिकेटेड फंड की क्लेम कर रहे हैं, किस वॉलेट से कर रहे हैं, एक वॉलेट वो बन जाता है। कहीं आप न्यू डेडिकेटेड में है तो न्यू डेडिकेटेड में स्टेक का अलग वॉलेट होता है, न्यू डेडिकेटेड के बर्निंग का अलग एड्रेस होता है, न्यू डेडिकेटेड का ग्रोथ का अलग एड्रेस होता है। पुराने डेडिकेटेड जो MIT से लोग करके आए 25% हम लोग करके आए स्टेकिंग, उसकी जो है तो इस तरह ये एड्रेस बढ़ जाते हैं। और मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, लगभग 40 से 45 एड्रेस ऐसे हुए, 45 से 50 के बीच में जो एड्रेसेस कंपनी के रहते हैं। उसके बाद के एड्रेस पे अगर हम फोकस करते हैं तो वो आपको बताएगा कि हम कितने मजबूत हैं। मैं इसको बताने का केवल मतलब यह है कि ये चीजें आपको किसी भी कंपनी द्वारा किसी भी लोगों के द्वारा नहीं बताई जा सकती है, लेकिन हम लोग ऐसे मार्केटिंग में है, ऐसी जगह है कि सही चीजों को जानना हमको जरूरी है और हम सही चीजें जानेंगे तभी हम प्रमोट कर सकते हैं। तो आइए कुछ होल्डिंग पे हम अपने ध्यान दिलाते हैं आप लोगों को, ये होल्डिंग क्या है और थोड़ा बहुत इसमें 2-4 एड्रेस 5 एड्रेस के बारे में आपको बताते हैं। जैसे आप पहला देखते होंगे VXP एड्रेस, ये आपका जाना पहचाना एड्रेस है। आप जब भी क्लेम करते हैं किसी एड्रेस से करते हैं और जब भी आप स्टेक करते हैं तो ये VXP एड्रेस पे आप स्टेक करते हैं। ये नंबर 1 होल्डिंग है। अब भाई जो नहीं जानता होगा तो वो यही समझेगा नहीं 17.5% टोकन तो इसी में स्टेक है, क्या मतलब इसी में है, ये ओपन है? नहीं, ये 17.5% हमारा स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह जितने भी कॉन्ट्रैक्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा 15-20 एड्रेस पे ज्यादातर टोकन है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट लाग है। और इसी तरह आप इसको जाके देख सकते हैं, किसी भी टोकन कॉन्ट्रैक्ट को आप क्लिक करके देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है। जैसे VXP एड्रेस मैंने बता दिया आपको कि स्टेकिंग का है, आपको विश्वास नहीं तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कीजिए, ये खुल जाएगा और आप इस पे देख सकते हैं कि इस पे क्या क्या हो रहा है। इसको क्लिक किए, यहाँ पे आए ट्रांजेक्शन पे और यहाँ पर आप अब इसमें माइनस प्लस अब हो रहा है तो यहाँ से आप फिल्टर लगाने का कुछ चीजें बारीकी मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, अभी चलते हैं आगे बताते हैं, पहले मैं इसको यहाँ से होल्डिंग वाला कंप्लीट करता हूँ। तो होल्डर्स पे ये हो गया, पहला स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा भी लाख है, तीसरा भी लाख है। ये WXXX, ये 5 नंबर पे देखिए, ये सारे टोकन एडमिन पे लाख है, इसके से टोकन निकलता है और स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे जितना भी DPR जाना उसी पे शिफ्ट हो रहा है। इसमें भी टोकन लगातार नहीं निकल सकता है क्योंकि जब हम लोग वहां से यहाँ शिफ्ट हुए थे 99% टोकन लाख हो गया था और बीच में हमारे पास कुछ परिस्थितियां भी पड़ी थी कि हम चाहकर अपना डेडिकेटेड फंड नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोकन जो भी थे वो लाख थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं WSX टोकन है, ये इस पे आपका जो है न्यू डेडिकेटेड स्टेक होता है जो हम लोग स्टेकिंग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे
में चल रहा है, 17.5% है, 15% है, 10.5 है, 10.4 है, 4 है, 3 है, 3 है, 3 के 9 कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आप आगे जाके इसको और आगे देख सकते हैं। 3 3 3 3 3 3 ये है। और ये देखिए आपका 17 नंबर पे सिस्टम प्रोग्राम आ जाता है। सिस्टम प्रोग्राम ये सोलोना का बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अभी मैं बर्निंग में पूरा इसको ध्यान से बताऊंगा, पहले मैं एक बार होल्डिंग क्लिक करता हूँ। तो 17 नंबर पे आप जहां जैसे ही आप आएंगे तो बर्निंग अगर पूछते हैं लोग होती है कि नहीं होती है, तो वहां तो मैं एड्रेस से वेरीफाई कराऊंगा। यहाँ पे आप देखिए 17 नंबर होल्डिंग पे जैसे ही देखते हैं, यहाँ पर सिस्टम प्रोग्राम लिख के आता है और उसके साथ में सोलाना का लोगो लिख बना हुआ है। सोलाना का सिस्टम प्रोग्राम बर्निंग एड्रेस है और जो कहां से जाता है, सिस्टम प्रोग्राम में जाता है और B1A से जाता है। मतलब एक कॉन्टेक्ट उस पे गया, उसके बाद सीधे उस पे ट्रांसफर हो जाता है। इसमें आप देखिए अभी तक हम एक दिन मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, 2.54% बर्निंग हो चुकी थी और आज के डेट में ये 2.60% है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं। अभी 15 का रेट चल रहा है। इस 15 के रेट पे हम $78,30,259 अभी 7 महीनों में बर्निंग हो चुकी है, जो कि 30 पे भी रेट जाना ही है, 50 पे जाना ही, हम लगातार वर्किंग में बने हुए हैं। तो समझिए 30 पे जाते हुए ये बर्निंग का जो ये अमाउंट है, ये लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। और यही अगर हम 50 पे जाते हैं तो यहाँ से 3 गुने से ऊपर, तो 7 3 21 2 करोड़ से ज्यादा। उस बीच में कितनी बर्न होगी उसके बारे में आप थोड़ा इमेजिन कीजिए। और इसी के साथ जब भी बर्निंग के बारे में बात कीजिए तो एक चीज दिमाग में जरूर जोड़ देना चाहिए, क्रिप्टो का मुख्य कॉन्सेप्ट यह है कि डिमांड ज्यादा होगी, जितनी सप्लाई कम होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। डिमांड और सप्लाई पर क्रिप्टो निर्भर होता है। तो ये जो बर्निंग हो रही है, ये लगातार पूरी तरह से मार्केट की सप्लाई खत्म हो रही है। मतलब इतना टोकन कभी मार्केट में आना नहीं है। तो अभी मैं इसको बर्निंग पैटर्न में आगे वेरीफाई करता हूँ। इसी तरह आप देख सकते हैं 19 20 नंबर का जो EGH वैलेट है, ये आप जो मैंगो माइन बने, रनर बने, मैंगो माइन बने, आर्मी बने, जो MIT बने थे, वहां से उस पर DPR आपका जो आता है 6% सालाना स्टेकिंग में डेडिकेटेड फंड में, वो यहाँ से क्लेम होता है। इसके बाद इसी तरह देखिए BPH है, ये 64 है, 25 नंबर पानी स्टोर का है। बिटमार्ट का वैलेट है, 29 नंबर वैलेट है, जहां से कंपनी का एड्रेस से बाइंग होती है, बैंक है। इसके बाद 10 नंबर हो गया, फिर 20 नंबर पे चलते हैं। 20 को कर लेते हैं इसको, और ऐसे ऐसे इसको 40 नंबर तक ले चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए 28 नंबर पे बिटमार्ट है, 30 नंबर पे एल बैंक है, और 34 नंबर WP जैसे जो फंड जाता है 50% आप लोग स्टेकिंग करते हैं तो 50% जो उसमें जाता है फंड को WFP से जाता है। 35 नंबर UFGC है, इससे भी कंपनी का फंड जाता है। ये 40 नंबर तक देखिए, ये सारे एड्रेसेस जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लगभग रोज उपयोग में आने वाले एड्रेस है, जिसमें जो भी लोग वर्किंग में है उनको ये पता होगा। और मैं बता इसलिए रहा हूँ कि इस पे भी देखिए टोकन कितने कम मात्रा पे है, क्योंकि अगर टोकन जिसमें से वर्किंग हो रही है उस पर भी ज्यादा नहीं है। अब आप देखिए आ गया 41 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर, 45 नंबर टोकन भी 45 नंबर एड्रेस देखिए GM9 है। जो भी लोग वर्किंग में होंगे वो जानते होंगे कि किसी का डेडिकेटेड फंड जाता है तो इसी एड्रेस से जाता है। अगर गया होगा तो आप जाके V1 सोलाना इस टाइम पे देख सकते हैं उनको किस वैलेट से फंड गया होगा। तो 45 नंबर तक आप इधर देखिए और 45 नंबर तक इधर देखिए। तो जो मुख्य मुद्दा था मैं वहां आ रहा हूँ। 45 नंबर ही मान लेते हैं, तो 45 नंबर पे दाहिनी तरफ आपने देखा एड्रेस, और 45 नंबर पे जरा वैल्यू देखिए 7,640। जब इसमें खत्म होता है तो मान लीजिए कहीं ऊपर का एड्रेस से क्लेम हुआ तो वहां से इस पे आता है। अब इसके पास नीचे चलते हैं, हम देखते हैं कि लोगों के पास कितना, बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी स्टेकिंग कर रखी है, लेकिन उसके बाद देखिए लोग स्टेक करते जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि सही मौके पे अपने को एवरेज करना। और जब हम 6 साल के लिए हैं तो जितना हमको जरूरत है उतने हम खाने के लिए सेल करेंगे, उतना हम लोगों को स्टेक करा के कैश करेंगे। उसके अलावा भी लोग फंड को स्टेक करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टेकिंग में जब है हम, तो हमारे लिए टोकन की क्वांटिटी सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग खुद भी नहीं होल्ड करते हैं, जितनी जरूरत है उतना होल्ड करते हैं, उसके बाद लोग स्वयं स्टेक करते जाते हैं। एक टोकन 7 महीने पुराना हो और उसने 20 गुना तक का रिटर्न दे चुका हो, 50 गुने तक का रिटर्न दे चुका हो, 15 गुने तक का, जो भी आप मान लीजिए, 3 से मांगते हैं तो 15 गुना तक का रिटर्न दे चुका है, 10 से मांगते हैं तो 5-7 गुने का रिटर्न दे चुका है, जो भी आप मान लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें
लगातार ये ऐसा नहीं है कि किसी पेज पर 80 नंबर आते आते $2,800 की होल्डिंग आ जाती है। जो भी क्रिप्टो को जानने वाले लोग हैं, जो भी अपने साथ काम करने वाले लोग होंगे, जो भी जिनको भी सबमिट पे विश्वास होगा, इन्हीं सब चीजों से विश्वास होगा। उसका एक कारण ये भी है, आप देखिए कि आप 80 नंबर जाते जाते $2,800 की वैल्यू है, क्या सबमिट को कोई गिरा सकता है? इसका क्वेश्चन आप खुद इसका आंसर पा सकते हैं। देखिए 81 नंबर पे भी जो वॉलेट है HZT, इससे जो है आपको जो है OLP का विड्रॉल जाता है, तो ये भी जो है क्या नाम है, कंपनी का एड्रेस निकला। तो लगभग मान के चलिए 45-50 एड्रेस ऐसे हैं जो कंपनी के रेगुलर उपयोग हो रहा है। और आइए 1000 नंबर पे हम चलते हैं, देखते हैं कि कितना जो है 1000 नंबर वाले के पास कितनी होल्डिंग है। 4000 आ गया इसमें, 4000 नंबर तक है। 4000 नंबर पे $25 की होल्डिंग है। इसको हम इसको कर देते हैं 10 पे, तो दिखा देगा 1000 फाइनल। तो 1000 नंबर वाले के पास $2,245 की होल्डिंग है। तो यहाँ से दो इन चीजों को दिखाने से मेरे हिसाब से जो भी लोग होस्ट होंगे मेरी बात का एक आध बार जवाब देंगे। मुझे भी लगे कि मैं अकेले बोल तो नहीं रहा हूँ, कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो ये चीज कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए कि हम पूरी तरह से टोकोनॉमी के अनुसार सेफ है और हमारे पास ऐसी कोई होल्डिंग नहीं है जो टोकन पर प्रभाव डाल सकती हो। क्या कुछ लोग क्लियर हुए इससे, क्या और वेरीफाई करना पड़ेगा? एनी को होस्ट? क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर। तो ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं, तो ये हो गया कंटेंट के बारे में जो मैंने बताया, होल्डिंग्स के बारे में। होल्डिंग जानना बहुत जरूरी है। किसी भी टोकन में हम इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी जगह हम यहाँ पर आए होंगे तब भी हम यहाँ देख के आएंगे, सबमिट में क्यों लोग आएंगे यही सब देख कर आएंगे, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। और ये हो गया आपका ये। और मैं चलता हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ जो मैडम ने बताया। आ गया। अब इन्हीं चारों चीजों को मैं एक बार फिर से डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि स्टेकिंग कितनी हो रही है, किस पल कितनी स्टेकिंग हो रही है, कहाँ बर्निंग हो रही है, ग्रोथ चार्ज क्या हो रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और बर्निंग हो रही है तो किस एड्रेस पे जा रही है और कितनी बर्निंग हो सकी है। तो अभी तो मैंने आपको सीधे कॉइन मार्केट कैप के अनुसार दिखा दिया। अब चलते हैं अलग अलग लिंक पे। ये लिंक मैंने अलग से नहीं बनाया है, उसी कॉन्ट्रैक्ट से कॉपी किया हूँ और फिल्टर करके बनाया हूँ। ये लिंक कंपनी द्वारा नहीं बनाया गया है। आप भी जाके डिसेंट्रलाइज पे, जहाँ से ये सुविधा के लिए बन जाता है, जैसे आप किसी चीज को देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जाइए और फिल्टर कीजिए क्या देखना चाहते हैं, वहीं से आप लिंक बना लेते हैं। चलिए चलते हैं हम इसमें स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे और आते हैं स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पे। देखिए अभी 4 मिनट पहले ये है, देखिए आपका मैंने जो एड्रेस लिखा है VXP एड्रेस है जो अभी आपको मैंने होल्डिंग में दिखाया। और अभी तक स्टेकिंग कितनी हो चुकी है इधर सबमिट में वो भी देख लीजिए आप। 368 मिलियन, 52 मिलियन के आसपास, $52 मिलियन, 368 बिलियन, $52 मिलियन वैल्यू के बराबर स्टेकिंग आज के रेट पे हो चुकी है। और ये देखिए इसमें जो हम MIT से स्टेक करके आए थे वो भी होगा, वो भी इसमें DBR के लिए पड़ा हुआ है। लगभग 17% के आसपास में टोकन है। तो आप ये देखिए यहाँ पर लगातार हर मिनट स्टेकिंग हो रही है। इसका प्रमाण क्या है, देखिए 4 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, 47 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। तो जब ये स्टेकिंग लगातार चल रही है, आप देखिए किसी ने $559 का स्टेक किया, किसी ने $273 का स्टेक किया, किसी ने $6000 का स्टेक किया, किसी ने $1 का भी स्टेक किया, किसी ने $199 का स्टेक किया। केवल ये इनफ्लो है, मतलब स्टेकिंग है 3 का है। मतलब जो जिस स्तर पे एवरेज कर पा रहा है, अगर उसका पोर्टफोलियो छोटा है तो उसमें से भी जो टोकन आ रहे हैं लोग स्टेक कर रहे हैं। इसको देख के आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि सबमिट की सबसे बड़ी खूबसूरती स्टेकिंग की ये है कि इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मिनिमम $100 से कम स्टेक नहीं करना, मिनिमम $500 से कम स्टेक नहीं करना। आप यहाँ देखिए $10 भी स्टेक हो रहा है, $20 भी स्टेक हो रहा है, $72 भी स्टेक हो रहा है, $100 भी स्टेक हो रहा है, $6000 भी स्टेक हो रहा है। और अभी आज के ही पन्ने पर हम चलते हैं कि सब इसकी स्टेकिंग आज की टुडे की है। यहाँ पर आप देखिए अभी मैंने ग्रुप पे डाला था कि डायरेक्ट 35,000 की स्टेकिंग करके एक मैंगो मैन निकला था। और ये देखिए 17,836, 17,795 ये स्टेकिंग हुई और वो आदमी मैंगो मैन
का रिवार्ड निकाले, मैंगो माइन का रैंक निकला देखिए 2491। तो मतलब लगातार जो भी अपने पोर्टफोलियो के अनुसार, अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार लोग लगातार स्टेक कर रहे हैं और प्राइस डाउन है इसका फायदा उठाते हुए यही मैंगो माइन के लिए जो 35,000 लगा है, इसी मैंगो माइन के लिए हो सकता है $1,00,000 तक का इन्वेस्ट करना पड़ता। लेकिन जो भी लोग क्रिप्टो में मौका समझते हैं रेट गिरने को, वो लगातार स्टेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि स्टेकिंग हो रही है और ब्लॉकचेन पे लगातार स्टेकिंग हो रही है और हर मिनट हर सेकंड हर टाइप की स्टेकिंग हो रही है। नो बाउंडेशन, नो लिमिटेशन, $1 से लेके जहां तक आप चाहे वहां तक स्टेकिंग कर सकते हैं। और जैसा कि पीपीटी में बताया गया उसी प्रकार से यहाँ पर लाइव हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर बर्निंग के बारे में देख लेते हैं। अभी तक तो मैंने बर्निंग के बारे में बताया वहाँ होल्डिंग में कि 2.6% बर्निंग हो चुकी है। उसी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर बर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही, केवल लिखा पढ़ी में हो रही है कि वास्तव में हो भी रही है। ये देखिए बर्निंग कॉन्टेंट अपना B1 है और यहाँ से सीधे सुपर MIT, यहाँ देखिए सिस्टम प्रोग्राम है, इसका ओनर कौन है, सिस्टम प्रोग्राम है। आइए देख लेते हैं कि सोलाना के इंडेक्स पे बर्निंग हो रही क्या हो रही है, इसको मैं आगे दिखाता हूँ। पहले देखता हूँ कि बर्निंग हो रही कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका टाइम लिखा हुआ है और एक्शन है ट्रांसफर सिग्नेट 44 सेकंड, 55 सेकंड, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, लगभग हर मिनट एवरेज मानेंगे तो 10 मिनट में हर मिनट ट्रांजेक्शन हो रहा है। देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है। यहाँ से अपना DPR निकल रहा है VXP। अभी मैंने आपको बताया कि VXP एड्रेस पे हम स्टेकिंग करते हैं, वहीं से DPR निकलता है। तो VXP पे आप देखिए वहां से फ्रॉम माने वहां से टू माने कहाँ गया, सिस्टम प्रोग्राम चला गया। सिस्टम प्रोग्राम सोलाना पे, मतलब सोलाना स्कैन पे बर्न होकर सीधे सोलाना के ब्लॉकचेन पे चला गया। और कितना बर्न हो रहा है वो भी अमाउंट आप देख सकते हैं। उधर मैंने आपको मिनट दिखा दिया, थोड़ा इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मैं लैपटॉप पर नहीं हूँ, मैं मोबाइल से प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इसको आप देखिए यहाँ पे 14, 18, 92, 2, 18, 17, 47, जिसकी जितनी बड़ी स्टेकिंग होगी। और बर्निंग के बारे में भी एक चीज क्लियर करना चाहूंगा अभी आप लोगों को, ये देखिए किसी की 313 हुई, जो ज्यादा अमाउंट वाली बर्निंग है। ये सब हम MIT को लेके आए क्योंकि हमने जो सिस्टम शुरू किया था MIT स्टेक रिवार्ड से शुरू किया था और वहां पे लगभग हमने 22%, 25% के आसपास हमने स्टेकिंग कर रखी थी। और उस 25% लोगों को भी समिट में शामिल किया गया और उसमें हम लोग शामिल हैं। उसमें जितने भी अचीवर्स यहाँ पर बड़े रैंकों पर हैं सभी ने वहां पर स्टेकिंग की थी और एक अपनी कम्युनिटी बनाई थी। और इसी कम्युनिटी के दम पे हम क्रिप्टो पे राज करने का सपना देख पाए थे। उस कम्युनिटी को लेके हम समिट में आगे बढ़े हैं। लेकिन कोई नया, उसीलिए वहां पर जैसे मान ली 90% की बर्निंग वहां पर हो रही है, तो वो 90% की जो बर्निंग हो रही है उसके नाते वहां पर आपको यहाँ अमाउंट बड़े भी दिखाई पड़ सकते हैं क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट है तो बड़ी बर्निंग है जैसी बर्निंग। और आप एक चीज ये भी देख पाओगे, जैसा कि मैडम ने PPT में बताया अभी बर्निंग के बारे में, वैसी ही बर्निंग, मतलब जिसको कहते हैं कि PPT के अनुसार सबमिट की बर्निंग, सबमिट में जितने भी लोग स्टेक किए हैं अक्टूबर 2024 से 25 से 24 से 107 दिन जो दिखा रहा है कॉइन मार्केट पे, 107 दिनों में जितने भी लोगों ने स्टेक किया है वो लाइव प्राइस पर बर्निंग उनकी हो रही है। और एक चीज ये भी जानिए कि चाहे जिसने प्रीसेल में भी स्टेक किया था, चाहे रेट 14 का रहा हो चाहे 15 का हो, टोकन उसको 3, 4, 5, 6 पे मिला था, सबका जो भी जिस दिन उन्होंने स्टेक किया था उसी रेट के अनुसार बर्निंग होती है। इसी को कहते हैं लाइव बर्निंग। और इस समय जितने भी लोगों ने सबमिट में स्टेक किया ओवरऑल 7 से 8% उनकी बर्निंग हो रही है क्योंकि रेट 50 तक गया था। 10 पे भी लोगों ने स्टेक किया, हम सबमिट पे आए तो हमारा रेट 10 से नीचे नहीं था, 10, 11, भले उनको प्रीसेल में कम मिला तो अभी वहां से डबल पे नहीं है। बीच में जब हम लोग डबल पे गए थे, ट्रिपल पे गए थे, 4 गुना पे गए थे तो उनकी बर्निंग ज्यादा हो रही थी। आज की डेट में बेसिक बर्निंग जो मैडम ने PPT के अनुसार बताया है वही बेसिक बर्निंग ही हो रही होगी। तो पहले बताया जाता था लेकिन 6 महीने में चीजें अप डाउन हुई, रेट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ सकता है। तो ये जब ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ पर हमने एक चीज चेक कर लिया होगा सारे लोगों ने जो इन्वेस्ट किया है और जो भी लोग मार्केट में वर्क कर रहे हैं कि जब भी ऊपर गया है तो बर्निंग बढ़ी है और जब भी नीचे आया है वो बर्निंग घटी है। सबमिट की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि MIT को हम एक दूसरे BNB ब्लॉकचेन के टोकन को लेकर सबमिट में शिफ्ट किए थे तो वहां पर वो एक बार जो सेट करना था वो सेट हुआ, उसके बाद वो मतलब वो सेट करना पड़ा था और ये हम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज पर एकदम
जो कंटेंट में लिखा उसी हिसाब से लाइव बर्निंग लगातार आप लोगों को देखने को मिल रही है। उस बर्निंग के नाते हम 2.60 पे पहुंच चुके हैं। और ये समझिए आप कि आने वाले समय में जैसे बहुत से लोगों से बात होती है, जब नए लोगों से बात होती है उनको खुलकर पूरा चीज बताया जाता है, तो लोग कहते हैं कि यही बर्निंग ही सबमिट को ऊपर जाने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। सोचिए आप कि एक चीज तो तय है कि हम 500-700 दिन एमआईटी की स्टेकिंग में खत्म कर चुके हैं। अक्टूबर 2024 से 500 दिन लगभग उधर पूरे हो चुके हैं। सबमिट में 107 दिन हो गए, तो 365 दिन उधर जोड़ लीजिए, लगभग हम 500 दिन उधर निकाल लिए हैं। 1400 दिन, 1700 दिन, 1900 दिन के प्लान, 2100 दिन तक का प्लान थे। तो धीरे धीरे वहां पर लोगों की स्टेकिंग खत्म होगी, हम लोगों की स्टेकिंग खत्म होगी, वहां के मैक्सिमम टोकन बर्न होंगे। अच्छा, लोग सोचते हैं कि टोकन कौन सा बर्न हो रहा है, तो इसको मैं बार बार क्लियर करता हूं कि जो भी टोकन वहां से बर्न हो रहा है वो सबमिट बर्न हो रहा है। तो अभी तो हमको वो भारी लगा था शुरुआत में, लेकिन आने वाले समय में यही जो टोकन की सप्लाई को वो खत्म कर रहा है, और जो बर्निंग मैकेनिज्म के साथ हम चल रहे हैं, चाहे वो हमारे डेडिकेटेड फंड में हो, चाहे हमारे डीपीआर में हो, अब 8% से ज्यादा 7 महीने में जितनी स्टेकिंग हुई है, किसी का 8% से ज्यादा बर्न नहीं हो रहा। तो 8% में हम कई बार जब, अब समझिए कि इस टोकन को अगर हम 50% टोकन को भी हम होल्ड करते हैं और 50% टोकन को स्टेक करते हैं, और 50% टोकन को हम अपने उपयोग में ले लेते हैं और 50% को हम स्टेक करते हैं, तो 8% का भी सिलसिला खत्म हो जाता है। तो बातें बताई जाती है, तो उसको अगर हम प्रयोग से ध्यान से देखेंगे, अगर हम जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि 50% टोकन आप जितना स्टेक किए, जितना डीपीआर आया, उसको अपने यूज में ले लीजिए, उसको सेव कीजिए, उसको सेव कीजिए या किसी को कैश कराइए, स्टेक कराइए, उसके बाद जो 50% आता है वो स्टेक कर लीजिए। तो स्टेक कर लेंगे तो आपका जो 8% भी इधर आपको बर्निंग आ रही है, वो फिर 210% टोकन मिल जाता है, तो 8% भी खत्म हो जाता है और 92% के आप फिर प्रॉफिट में आ जाते हैं। 92% टोकन आपके पास एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जो लोग कैलकुलेशन के आधार पे काम कर रहे हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, और आप देखे होंगे 7 महीनों में एक चीज ये भी समझ में आ गई होगी कि तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन बिजनेस कभी भी थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, लेकिन अपना बिजनेस लगातार ग्रो कर जाता है, लगातार बिजनेस अप होता चला जाता है। कारण क्या है कि बहुत से लोगों को चीजें, कुछ लोग बिजनेस ज्यादा करके रेस्ट करते हैं, और कुछ लोग जो निगेटिव होते हैं कहीं न कहीं से, वो उसी में सोचते विचारते रहते हैं। और जब टाइम, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बीतता जाता है, हम लोग भी शुरुआत में आए, बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके सारे लोग आए, 90% बर्निंग पे लोगों का कलेजा लग रहा था, फट रहा था, लेकिन सबका फटा, मेरा भी फटा, सभी लोगों का फटा होगा, लेकिन वही बर्निंग कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर दिया है कि अब हम आने वाला भविष्य हमारा है, और हम टोकन इंडस्ट्री में कितनी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, वो मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ये हो गया बर्निंग के बारे में। अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं ग्रोथ फंड। तो ग्रोथ फंड अपना देखिए यूएफजीसी है। जब भी आप क्लेम करते होंगे तो आपके यूएफजीसी कॉन्ट्रैक्ट पे कट के जाता होगा, और वो क्या नाम है, एक सेकंड, हाँ ये क्या होगा, यूएफजीसी कॉन्ट्रैक्ट पे जाता होगा, और वीएक्सपी एड्रेस से क्लेम होता है, और बर्निंग सोलाना के बर्निंग एड्रेस पे चला जाता है। तो बर्निंग तो हो गया क्रिप्टो इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, कि क्रिप्टो बर्निंग में जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग सर अपने स्लोगन बोलते हैं कि एक ही काम को कुछ लोग अलग तरीके के कर से आगे बढ़ जाते हैं, उसी काम को एक ही तरीके का करके लोग पीछे रह जाते हैं, और कोई भी काम कोई अलग प्रकार से अगर करता है तो आगे दिखाई पड़ लगता है। तो हमारा जो बर्निंग कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, और आगे और समझ में आएगा। उसी तरह से इसमें एक मैकेनिज्म और जुड़ा अपने साथ, ग्रोथ फंड, ग्रोथ चार्ज बोल लीजिए, चाहे ग्रोथ चार्ज बोल लीजिए। तो ग्रोथ चार्ज बर्निंग तो चली जाती है सोलाना के ब्रांड पे, सोलाना के पास चली गई, मतलब पूरी तरह से जल गई, जिसको नल एड्रेस हम बोलते थे। पीएनबी कॉन्ट्रैक्ट पे आप जाएंगे तो वहां पर उसको नल का बात की जाती थी, और यहाँ पर हम सोल स्कैन में सिस्टम प्रोग्राम के नाम से लिखा रहता है। तो उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट अपने साथ ये आया कि हम ग्रोथ फंड, तो ग्रोथ फंड क्या है, सीधा सीधा मैडम भी बताती हैं और मैं भी क्लियरली बताता हूँ कि जो ग्रोथ फंड है, अपनी ग्रोथ फंड हमारे बैलेंस से कटता है, डीपीआर कटता है कि 1%, 100% पे 1%, वो तो कॉन्सेप्ट मैडम ने बताया होगा। 100% पे कितना चार्ज ग्रोथ में जाता है, कितना जो है बर्निंग में जाता है। तो उसके अनुसार जो ग्रोथ है ये कंपनी के पास वापस लौट के आता है। जो ग्रोथ चार्ज करता है वो कंपनी के एड्रेस पे वापस आता है। किस एड्रेस पे आता है? यूएफजीसी पे आता है।
इस एड्रेस के वही आप जाके खंगाल सकते हैं। तो पहले तो ग्रोथ फंड का जो ये हुआ था कि वो दो कॉन्सेप्ट को देख के बना था। क्या बना था, मैं भी अपने प्रोग्राम में मैं भी अपने सेशन में आप लोगों को बताता था कि ग्रोथ फंड का क्यों जरूरी है। जरूरी ये है कि जैसे हम लिमिटेड सप्लाई टोकन में है, 2.1 ट्रिलियन से ज्यादा हमारी सप्लाई बढ़ नहीं सकती है। 25% की स्टेकिंग हम वहां से करके आए हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले 2 से 3 साल में हम MIT में जितनी स्टेकिंग उसके हिसाब से ही हमारा 20% टोकन बर्न हो जाएगा। सबमिट में हमारा रेट बढ़ता जाएगा, वहां से टोकन बर्न। डेडिकेटेड फंड जो मिला है वहां से 70% बर्न। तो एक समय में, आने वाले समय में ये बर्निंग बढ़ती चली जाएगी और बर्निंग का अमाउंट बढ़ता जाएगा। बर्निंग तो बढ़ेगा अपने क्या नाम है, PBT के अनुसार, ग्रोथ के अनुसार, और ग्रोथ के अनुसार ग्रोथ चार्ज भी कटेगा। तो क्या हम इसको कैरियर प्लान लेकर चल रहे हैं? बहुत से लोग, जैसे कुछ लोग आके जूम पर बोलते हैं, कुछ डेडिकेटेड लीडर बोलते हैं कि हमने अपनी जवानी सबमिट को दे दी है, कोई अपना मिडिल ईयर पूरा दे दिया है। प्रभात सर अभी बोलते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा 5 साल काम कर पाऊंगा, अनिल सर बोलते हैं मैं 15 साल काम कर पाऊंगा। हम 16 साल के कॉन्सेप्ट में है। उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि टोकन खत्म हो जाए? हम जिस चीज को करियर प्लान के रूप में ले रहे हैं वो टोकन ही खत्म हो जाए तो मार्केटिंग किस चीज की करेंगे? इस प्लान को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट आया था कि हम ग्रोथ फंड ले आते हैं और जब ग्रोथ होगा तभी हम टोकन काटते हैं और वो कंपनी में वापस आएगा। वहां से हम चीजों को डेवलप कर सकेंगे और लगातार स्टेकिंग का ये सर्कल बना रहेगा। और जब हम बढ़ते जाएंगे, जब ग्रोथ फंड में ज्यादा आएगा लोगों का, जब तभी ज्यादा ग्रोथ फंड में स्टोर होगा जब ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ फंड में तभी ज्यादा आएगा जब हमको ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो ज्यादा ग्रोथ मिलेगी तो वो फंड का उपयोग कैसे होगा? तो ग्रोथ फंड का नाम ही ग्रोथ है। तो हम सिस्टम को ग्रो कराने के लिए उस फंड का उपयोग की मानसिकता से और स्टेकिंग कभी रुकने न पाओ इस मानसिकता से इस वैलेट का निर्धारण हुआ था, इस कॉन्सेप्ट का निर्धारण था। और क्या आप सोचे थे 2 महीने पहले? क्या मैं सोचा था कि मैनेजमेंट लेवल से एक ऐसी तैयारी की जाएगी कि इस ग्रोथ फंड में MIT स्टेकिंग से ज्यादा आ रहा है और ये फंड कंपनी रख के क्या करेगी? चलिए हम अपने लीडरों को ही ग्रो करते हैं, जो सबमिट में काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को ग्रो करते हैं। लीडर्स ग्रो होंगे, सबमिट में रिवार्ड लोगों को मिलेगा तो लोग और अच्छी तरह से लोगों को प्रमोट करेंगे, लोग अच्छी तरह से क्रिप्टो को सीखेंगे, लोगों के घर खुशियां जाएंगी तो लोग दिल लगा के काम करेंगे, प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो सबमिट आगे बढ़ेगा, सबमिट आगे बढ़ेगा तो जो हमारे 3-4 साल से हम लोग लगातार जिस मुहिम को लेके मेक मिलियनेयर सबमिट चल रहा है वो भी जल्दी प्रशस्त होगा। हम लोगों ने भी ये नहीं सोचा था और इस ग्रोथ फंड के माध्यम से लोगों को कारें जा रही हैं, लोगों को बड़े बड़े मिलेनियर के सपने दिखाए जा रहे हैं। उस सपने में टोकन देने की बात की जा रही है कि हम उनको अलग से स्टेक कराएंगे डेडिकेटेड में। देखिए कितने बड़े बड़े $1-1 लाख के रिवार्ड दिए जा रहे हैं। उनका डेडिकेटेड फंड है, उन्होंने किया है। टारगेट मिलेगा, टारगेट अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद जो उसमें रिवार्ड होंगे, रिवार्ड का जो एप्रिसिएशन होगा उसके लिए टोकोनामी में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी पूर्ति कौन करेगा? यही UFGC अपना ग्रोथ वैलेट कर रहा है, जिसने शुरुआत कर दी है और लगभग 20 से अधिक कारें जा चुकी हैं। सारी कंपनियों की कारों के नाम लिखा जा रही है तो सबमिट में लगभग लोगों के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। लोगों को जो भी रिवार्ड और इस तरह की चीजें जा रही हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान अभी से 7 महीने में, लगभग पिछले 1 महीने से UFGC ने शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में ये कितना बड़ा सबमिट को आगे ले जाने में, बर्निंग सप्लाई खत्म करने में और ये सिस्टम को ग्रो करने में, जैसा नाम दिया गया है तथा नाम तथा गुणे एक संस्कृत में कहावत है, उसी हिसाब से इसने व्यवहार करना शुरू कर दिया है। और इसने व्यवहार करना भी इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि हम लोग रोज मीटिंग खत्म होने के बाद जो अपना स्लोगन बोलते हैं मेक मिलियनेयर सबमिट, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट उसमें हमको आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। तो इसमें ट्रांजेक्शन मैंने दिखा दिया, इसकी मूलभूत बातें बता दी और बर्निंग हो गया, ये हो गया, और तो कोई चीजें बची नहीं है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये बर्निंग एड्रेस और क्लियर कर देता हूँ। अगर कुछ लोग नए हो कि उनको क्लियर हुआ कि नहीं, तो मैं गूगल पे आता हूँ और सोल स्कैन पे, यहाँ पे सोल स्कैन डालिए। यहाँ से डालेंगे तो आप क्लियर रहेंगे क्योंकि लिंक वाले लोग सोचते हैं कि आदमी कुछ भी दिखा सकता है लिंक बना के। यहाँ पे आइए, सीधे गूगल पे आए सोल स्कैन पे, वहां से जिस एड्रेस पे फंड जाता है मैंने उसको कॉपी किया हुआ है और इसी को पेस्ट किया है। देखिए ये सिस्टम प्रोग्राम बन के आ गया। यहाँ पे ये
सिस्टम प्रोग्राम इसने अपने एड्रेस को पहचान लिया, हमारे घर का एड्रेस है, और सीधे बता दिया कौन सा एड्रेस है। यहाँ पर देखिए इसमें कई चीजें बदली हुई हैं, ये ट्रांजेक्शन के बारे में दिखा रहा है। अब सोलाना की बर्निंग हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कैसे है। हाँ चला गया, कुछ और बदल गया क्या? डैशबोर्ड बदल गया। तो ये देखिए आप इसको क्लियर हो सकते हैं यहाँ से कि ये सोलाना के सिस्टम प्रोग्राम का एड्रेस है जिसपे बर्निंग हो रही है। ये आजकल में कुछ और बदल दिया है, नहीं तो यहीं पे डैशबोर्ड पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन आता था, उसी पोर्टफोलियो से हम लोग देख लेते थे कहाँ कितनी बर्निंग हुई है। तो इसमें वैल्यू वैल्यू दिखाने लगा। बहरहाल इसको आप देख सकते हैं। मैं वो दिखाना चाहता सोलाना ब्लॉकचेन की बर्निंग में हम सबसे ज्यादा नंबर 1 पे हैं। वो चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, वो सिस्टम कुछ बदल दिया है लग रहा। अभी कल परसों तक दिख रहा था। एक सेकेंड, चलिए कोई नहीं, इसको मैं सर्च करता हूँ, फिर किसी दिन अगले हफ्ते इसको दिखाएंगे। तो कुल मिला के मैं बताना चाहता हूँ आप जब भी जाएंगे इसमें केवल इंस्ट्रक्शन बदला हुआ, लगातार सोलाना अपने ब्लॉकचेन को जी किसी का माइक अनम्यूट है? मेरी आवाज जा रही है सर? कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। हो गया। किसी का माइक ऑन सा लगता है। तो ये आप सोलाना ब्लॉकचेन पे आप देख सकते हैं। तो मैं एक चीज दिखाना चाहता था, नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे अभी भी हम बने हुए हैं। कल भी मैंने किसी को शेयर करके दिखाया था। तो सोलाना ब्लॉकचेन ने अभी कल परसों में बहुत बड़ा बग दूर किया है कि बहुत से ज्यादा हैकिंग होती थी। मान लीजिए किसी वॉलेट को हैक करने की कोशिश की जाती थी, तो परसों इसका एक बग बहुत बड़ा दूर हुआ। सोलाना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ऑफिशियल ट्विटर पे जाएंगे तो इसने अपने को अपडेट किया है, जिसको मुझे टाइम देकर निकालना पड़ेगा कहाँ से वो दिखाई पड़ेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गए आपके बर्निंग। और जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, बर्निंग हो गया, कंटेंटर्स हो गया, एडमिन हो गया, बर्निंग ग्रोथ हो गया। तो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको मेरे बताने के माध्यम से। अगर कुछ शेष रह गया होगा तो फिर आने वाले सेशंस में इसको मैं और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो कुल मिला के जो दोनों मैकेनिज्म जो मेन थे मैंने उसको आपको बताया, और सारी कुछ सिस्टम के बारे में खुशी मैडम ने आपको बताया होगा। एक क्वेश्चन और लोगों का आ रहा था, थोड़ा सा मैं उसको यही क्लियर करना चाहता हूँ। तो कुछ लोग ऐसा है कि वो अपने ट्रांजेक्शन को देख नहीं पाते हैं कि कितना आया था कितना गया। किसी ने उनको भेजा था तो वो देखते हैं 4 घंटे बाद तो कम आया, फिर वो परेशान होते हैं, अनावश्यक टेंशन में आते हैं। तो ये तो बहुत से 90% लोग जानते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास कई कॉल आती है, मैं यहीं से दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। जैसे मान लीजिए फैंटम पे आपको किसी ने कुछ भेजा, आया गया। मैं अपना फैंटम ओपन कर रहा हूँ। जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे आप देखते हैं को देखते हैं, यहाँ पे पिक्च वाला नीचे आइए, यहाँ होम का बटन है, बैक का। इसके बाद ये क्लिक जो टाइमर बना होता है इस पे आप क्लिक करेंगे। इसमें क्या रिसीव हुआ है, क्या किसी ने भेजा है, क्या गया है, क्या आया है, ये सब चीजें इसमें आ जाता है। तो कोई ट्रांजेक्शन मैं उठाता हूँ यहाँ से, मैं जैसे मान लीजिए ये सेंट वाला ही उठा लेता हूँ। इतना ये कि यहाँ पे लिख के आता है भी अगर हमने किसी को भेजा है या कहीं से आया है तो यहाँ पे दिखाता है व्यू ऑन सोलाना स्कैन। तो इस पे व्यू ऑन सोलाना स्कैन पे आप क्लिक कीजिए, सीधे Recording in progress. क्लियर होगा। इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि सर ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इसको देख लीजिए। ये जैसे मैंने यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे दिखाया ट्रांसफर फ्रॉम इस एड्रेस से इस एड्रेस पे आया। अब ये कब आया था इसका टाइम आप जानना चाहते हैं तो 7 डे एगो आया था, और इसी पे 7 डे एगो पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे 7 डे एगो लिखा है, जैसे ही आप इस क्लिक कर देंगे
इस पर टाइमिंग भी लिख के चली जाती है। 29 अप्रैल 2025 12:24 UTC है। और इसी टाइम को अगर आप कॉपी कर लेंगे और ले जाके इंडिया कन्वर्टर में कर लेंगे या जिस देश में आप रहते हैं तो वहां का लोकल टाइम आ जाएगा। ये UTC टाइम दे रहा है, तो इससे आपको डेट क्लियर हो गई। 29 अप्रैल को फलाने ने फंड भेजा था या मैंने फलाने को या दूसरे को इसको भेजा था। अब वो आदमी कह रहा है कि सर आपने तो आज उसने देखा, कहा सर आपने तो मुझे $20 भेजा है और मुझे तो आपने 25-30 भेजने को कहा था। तो आप उसको कैसे बताएंगे या कैसे आया था? तो इसी 20 पे जहाँ पे लिखा हुआ, जहाँ आप देखिए यहाँ 20.32 लिखा, इसी पे क्लिक कर दीजिए। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन डे ऑफ ट्रांसफर। बहुत से लोग जानते हैं, मैं जिन लोग नहीं जानते उनके बारे में बता रहा हूँ। कृपया एक आध मिनट देखने, नए लोगों के लिए भी होना चाहिए। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डे ऑफ ट्रांसफर मतलब 26.626 उन्होंने उस दिन भेजा था। हो सकता है 27 रहा, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू भी दिन भर के एवरेज वैल्यू को लेती है। तो और आज की डेट में कितना दिखा रहा है? 20 दिखा रहा है। तो इससे जो लोगों की शंकाएं आती हैं, इस पे क्लिक करके आप दूसरे दिन उसको क्लियर कर सकते हैं, टाइमिंग जा सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को खो सकते हैं। मेरा बताने का ये मतलब था। एक टाइप का ट्रांजेक्शन और होता है, जैसे मान लीजिए हम क्लेम करते हैं, तो अब क्लेम जब हम करते हैं तो वहाँ स्वैप लिख के आता है, तो इसको हम क्लिक करते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर वहाँ पे क्यों स्वैप अगेन का आ रहा है और हम कैसे देखें कि कितना आया कितना गया। तो इसको आप स्वैप अगेन तो आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, खींच दीजिए, तो यहाँ पर फिर आ जाता है V1 सोलाना स्कैन। इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे सीधे लेके चला जाएगा कितने का क्लेम हुआ था, कितना डीप बर्निंग में गया, कितना ग्रोथ में गया। देखिए अभी जो मैं आपको दिखाया उसका प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ भी देख लीजिए। तो VXP एड्रेस से क्लेम हुआ और कहाँ गया, पहले देखिए ऊपर इंटरेक्ट विद प्रोग्राम ट्रांसफर फ्रॉम VXP कहाँ से हुआ, जहाँ पे हमने स्टेक वहां से क्लेम किया, कहाँ गया HEKODUFGC। अभी मैंने आपको बार बार ये बताया है, कहाँ गया, ग्रोथ फंड पे गया 81। इसके बाद ट्रांसफर फॉर VXP टू सिस्टम प्रोग्राम $101 तुरंत बर्न हो गया। ट्रांसफर फॉर VXP टू LN हमारे पे है, MIT की स्टेकिंग का वैलेट है, इसलिए इस पे $20 आया। और जो इस समय की स्टेकिंग उसमें 8% से ज्यादा बर्निंग किसी की नहीं हो रही है। ये चीजें अब इस पे भी आप वही चीजें लागू होती है कि आपके वैलेट पे कितना आया जब स्टेक किए थे तब। तो वहां पर भी आप इसी 20 पे क्लिक कर देंगे, ये पता चल जाएगा कि $27 का क्लेम हमारा हुआ था। हमको अगर आज देख रहा है कोई, हमको खुद भ्रमित हो रहा है, तो उस भ्रम को हम दूर सकते हैं। और इसी तरह से आपने किसी को फंड भेजा और उसने कहा कि सर कम आया है, तो आप सीधे ब्लॉकचेन पे जाके उसको देख सकते हैं कि आपने कितना भेजा था। जितना आपके ब्लॉकचेन में दिखाएगा उतना उसके ब्लॉकचेन में दिखाएगा। इसलिए ब्लॉकचेन पे काम करने से ही फायदा है कि सारी चीजें वहां पर विद प्रूफ मौजूद होती हैं, सारे ट्रांजेक्शन मौजूद हो सकते हैं। तो मेरे सेशन में तो इतना ही रहा, और भी जैसे जैसे लोगों की क्वेरी आती जाएंगी मैं आगे आप लोगों को बताने की कोशिश करता रहूंगा। और मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, मैं पूरी रात जगा हुआ था। उसके बाद भी दिन भर विनेश सर को भी पता है कि 24 आवर्स इसमें, कल मेरी पूरी रात जगा हुआ था। इसके बाद दिन भर वर्किंग के बाद अचानक कल मैंने बोल दिया था कि आज करना है। हो सकता है कि शब्दों में उतनी धार नहीं हो, क्योंकि तैयारी कुछ नहीं थी और मैंने अपना एफर्ट देने का कोशिश किया है। आप लोगों को इससे अगर सहायता मिलती है तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी धन्यवाद रहेगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो कुछ लोग विंध्याचल सर थोड़ा सा चैट ओपन कर दीजिए। बिल्कुल सर, डॉक्टर साहब चैट बॉक्स ओपन कर देते हैं और सभी लोगों के उस प्रैक्टिकल के बोरियत भरे सेशन में भी कुछ इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि मिलेनियर बनने का सपना लोग देखते हैं तो उसको ये प्रैक्टिकल करने का सपना है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा अपना रिमार्क जरूर दीजिएगा। थैंक यू सर। नहीं सर, सभी लोगों का रिव्यू अच्छा रहा डॉक्टर साहब। और मेन चीज है इतनी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, हम लोग एक दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन सीखते सीखते एक दिन जरूर सीख सकते हैं। तो बिल्कुल सभी लोगों सर बहुत ही अच्छा रिव्यू आ रहा है, आपको देख पा रहे होंगे चैट सेशन में। बाकी आप सभी लोगों ने इतना शानदार सेशन है, तो डॉक्टर साहब को एक बधाई तो बनती है। और हम लोग, मैं चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ पहले जी, चैट बॉक्स ऑफ कर दिए तो आप सभी लोग अनम्यूट हैं। डॉक्टर साहब को एक बार जोरदार बधाई दीजिए। बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने, और आप सभी लोगों को बहुत कुछ थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि आज डॉक्टर साहब के बिजी शेड्यूल में भी प्लस काफी हार्ड वर्किंग के बाद भी सर ने समय दिया। और सर धार की नहीं होती है, बात होती है रफ्तार की, क्योंकि आपकी रफ्तार बहुत अच्छी थी और आपने जो जानकारी ब्लॉकचेन के बारे में बताई ने, जिस रफ्तार से जिस स्पीड से आपने बताया सर, वो उसमें सीखने को मिला। और क्योंकि सर हमेशा जैसे भी आप सोल स्कैन पे लास्ट में दिखा रहे थे कि बर्निंग का सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो हर दिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो तो कहीं न कहीं आप कोई चीज किसी भी ऑप्शन पे देखते हो वो ऑप्शन चेंज हो जाता है, उससे भी लेटेस्ट अपडेट होके आ जाता है। तो ये चलती रहती है। और सर बिल्कुल, और सारी चीज हम लोग की ग्रोथ, हमारी जो कार हमारी सभी साथियों को मिल रही है, दी जा रही रिवार्ड मिल रहा है, वो किधर से मिल रहा है? हम लोग कंटिन्यू कार देते रहेंगे, डेडिकेटेड फंड देते, मेक मिलेनियर बना रहे हैं, बहुत कुछ लोग बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और हमेशा हमारा सिस्टम ऐसा है कि कंटिन्यू आपके पास, कंपनी के पास, सिस्टम के पास ग्रोथ फंड के रूप में आता रहा, और उससे सिस्टम में लोगों को एवरी डे 500 आईफोन मिल गए। नेक्स्ट हम लोग कार का टारगेट लेके चल रहे हैं, 25-30 कारें निकलने वाली हैं, 5-6 तो करीब 8-10 से ऊपर गाड़ी निकल चुकी है, अब तक ऑन रोड हो चुकी है, आप सभी साथी देख पाए हैं, जान पाए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को, और इजी गोइंग लोगों को, डेडिकेटेड ऑफिसर का, कोर का डेडिकेटेड फंड मिल रहा है, तो सबका एकदम सिस्टम बना हुआ है, गोइंग स्मूथ। एवरी सैटरडे संडे आपको हर डेडिकेटेड साथी को किसी को फंड मिलता है, कोई कोई साथी ऑफिसर बन रहा है, कोई साथी कोर बनेगा, और किसी न किसी 5 दिन के सेशन में, आज सर थोड़ा किसी मीटिंग में बिजी है तो आज सर नहीं रहेंगे जूम सेशन पे, तो हर साथी को किसी को न किसी को कार मिल रही है। 12 रनर बना के आप कार ले सकते हैं, हर व्यक्ति एलिजिबल है लेने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत। और सर मैं बस डॉक्टर साहब आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहूंगे कि एवरी ट्यूजडे सर उसी मैम की प्रेजेंटेशन के बाद बस ऐसे ही सर टाइम शॉर्ट कर लीजिए, आप थोड़ा कम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 40 मिनट का ही समय सर एवरी सैटरडे ट्यूजडे आप देंगे सर। तो हमेशा, क्योंकि सर एक दिन में कोई भी व्यक्ति सीख नहीं पाता है, कंटिन्यू करते रहने से, सीखते रहने से लोगों को सीख जाएंगे, और धीरे धीरे हर दिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है सर। हर दिन आप सोल स्कैन पे जाएंगे या वाइन मार्केट कैप पे जाएंगे या किसी भी एक्सचेंज पे, नए एक्सचेंज, जैसे भी हम लोग का आज बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को कि एक हमारा एक सबमिट टोकन आज एक नए मुकाम पे पहुंचा, एक नए एक्सचेंज पे आ गया, विक्स जैसे एक्सचेंज पे आ गया। तो आप समझिए कि एक वो उतनी बड़े मील का, अभी तो आपको कुछ भी नहीं उसका प्रभाव दिखा, लेकिन आपको प्रभाव जब दिखेगा ना, तो आपको बस ये महसूस होगा, क्योंकि छोटा छोटा काम किया, छोटी छोटी स्टेकिंग की हुई, हम लोग शुरुआत से देखिए 40-45 रेट अप गया, डाउन गया, क्योंकि अपना काम कंटिन्यू हमें करते रहना है, और हम लोग कंटिन्यू अपने काम को करते रहेंगे तो बस ऐसे ही ग्रोथ मिलती रहेगी। और क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, अप और डाउन कॉमन चीज है, कब मार्केट अप हो जाएगी, कब डाउन होगी, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जान सकता। हम लोग सिर्फ हमें काम करना है, जो हमें, हम लोग ये बता सकते हैं कि जो हमारा डीपीआर मिल रहा है वो डीपीआर मिलता रहेगा, हम लोग उसको जानते हैं, क्योंकि डीपीआर कभी भी बंद नहीं होने वाला। डीपीआर कंटिन्यू, जिस दिन आपने स्टेक कर दिया उसके बाद आप 210% डीपीआर पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कुछ साथी है, 1-2 साथी अगर दिख रहे हैं जो लोग वीडियो में हैंड रेज करके कुछ डॉक्टर साहब से कुछ कहना, बधाई देना चाहते हैं, तो हम लोग 5-10 मिनट की मीटिंग और करेंगे, और 5-10 मिनट की मीटिंग के बाद सेशन को आज एंड करेंगे यहीं पे। और तो जी शाह आलम सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको होस्ट भी हो गए सर, आप अनम्यूट है सर। जी आदाब। जी आदाब सर, आदाब। नहीं, डॉक्टर साहब का सेशन तो शुरू से ही जितनी नॉलेज डॉक्टर साहब से मिलती है ब्लॉकचेन से को लेकर के और सबमिट को लेकर के, क्रिप्टो के मामले में वाकई डॉक्टर साहब की जो नॉलेज है वो काबिले तारीफ है। और इनसे जितना कुछ हम लोग सीख पा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के लोग, बहुत ही अपने आप में एक अनोखा मतलब डॉक्टर साहब का नॉलेज है। और बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब को। और इस तरीके से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हफ्ते में एक दिन कम से कम डॉक्टर साहब का सेशन जरूर रहना चाहिए,
काफी लोग दिग्भ्रमित होते हैं बर्निंग को लेकर के और ट्रांसफर को लेकर के। क्रिप्टो में बहुत ऐसे मतलब ये टेक्निकल चीज है ना, तो टेक्निकल चीज को लेकर के काफी लोग, ये अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि किसी ने क्रिप्टो ट्रांसफर किया और पता चला कि बाद में वो देख रहा तो कह रहा कि अरे भैया इतना नहीं आया, एक तो इतना ही आया। तो ये सब चीजें नॉलेज जब तक नहीं रहेगी ना तो आपस में थोड़ा सा वो भी होता है। तो ये डॉक्टर साहब ने जो भी सेशन चलाया बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, और ये सप्ताह में एक दिन डॉक्टर साहब का सेशन जरूर रहना चाहिए। सिर्फ 40 मिनट सर, वही मंगलवार को 40 जी 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 जी, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जी। ओमकार गुप्ता जी आप अनम्यूट है सर। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार 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 सर। डॉक्टर साहब की थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से हम लोग भी लगता है सीख जाएंगे। हम लोग तो ब्लॉकचेन खोलना भी बढ़िया से नहीं जानते, ट्रांजैक्शन नहीं दिखा पाते लोगों को, लेकिन आज जितनी चीजें डॉक्टर साहब ने बताया, अगर इतनी चीजें हम लोग अगर बताना शुरू कर दें तो फील्ड में जो लोग सबमिट से भाग रहे हैं ना, समझाने पे नहीं समझ पा रहे हैं, अगर ये डिटेल उनको दिखाई जाए खोल के, शायद उनका इंटरेस्ट एकदम 99% क्रिएट हो जाएगा, सबमिट में आएंगे। इसीलिए सर ना कि जैसे क्या है, प्रेजेंटेशन देखना है तो 5 दिन आप उनको लेकर के किसी भी गेस्ट को लेके आइए। कुछ सीखना है तो शनिवार को सेशन में लाइए, गिरीश सर या सुचैन जी रहेंगे। बुधवार को कुछ कैसे करना है उमेश जी बताएंगे, बुधवार को कैसे करने की बारी जो है उमेश जी बताए। बाकी हम लोग तो आप सभी को सपोर्ट करते रहते हैं, हर व्यक्ति को, तो करने का सिलसिला उमेश सिखाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या क्या बाधाएं आती है, बाधाओं को कैसे खत्म करना है, कि चाय की प्याली में भी जो वो ऊपर छाली आ जाती है उसको कैसे हटाना है। क्योंकि समस्या कुछ बड़ी नहीं होती है, उस समस्या से हमें आगे बढ़ना कैसे, ये इम्पोर्टेंट होता है। जी जी, डॉक्टर साहब काफी बारीकियों से मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, क्योंकि डॉक्टर साहब का ये एक दिन की मेहनत नहीं है, कंटिन्यू लगातार 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे जब आप काम करेंगे, किसी चीज के पीछे पागल हो जाएंगे तो आप उसको हासिल कर लेंगे। और आज आज 12 घंटे हम लोग लगभग बोल सकते हैं कि 10 घंटे से 11 घंटे कंटिन्यू जूम कर रहे हैं, सुबह से जूम चल रही है। तो बिल्कुल सर ऐसे ही डॉक्टर साहब उन्होंने बोला भी तो आवाज नहीं चाहिए सर, धार चाहिए। और आप जो चीज बताए डॉक्टर साहब, जो बर्निंग स्टेकिंग समथिंग, वो धार है, वो धार जो सीख लेगा जान जाएगा, वो धार के द्वारा बहुत बेहतर कर पाएगा। जी ओमकार सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धीरज जी आपको अनम्यूट है सर, धीरज झांसी टीम से। नमस्कार सर, सभी कम्युनिटी को नमस्कार 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 सर। पहले तो क्षमा चाहूंगा सर, 4-5 दिन से शादियों का सीजन था सर, इसलिए मैं कोई नहीं सर, शादियां भी जरूरी है सर, कोई क्षमा, क्योंकि ये तो हम लोग का काम है। तो इस वजह से कोई नहीं, 3-4 दिन इधर, अभी 3-4 दिन बाद जूम पे आए हैं, क्योंकि काफी सारे और काम होते हैं सर। जैसा कि हमने आज देखा डॉक्टर साहब का सर सेशन हर बार जबरदस्त होता है। इतनी नॉलेज, इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं कि जो लोग सर आज जूम पे जैसे पहली बार भी आए हैं तो उन्हें इतना सर बिल्कुल एकदम क्लियर, जैसे पोस्टमार्टम करके बिल्कुल सब चीजें क्लियर कर दी गई हूँ, ये चीज ये है, ये है। और कई चीजों की जैसे सर ने बताया कि आज आप पिछला वाला भी देख सकते हैं, उसको क्लिक करके कि आपको कितना है, तो आपके सारे डाउट सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बर्निंग कितनी है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सारी चीजें, सारे एड्रेस सब बिल्कुल जितनी धीरज, जितना ज्यादा जानकारी होगा ना, उतने सवाल कम होगा, उतना बड़ा काम। बिल्कुल हर इस जूम के माध्यम से हम लोग हर व्यक्ति जो भी बेसिक्स में, जैसे आपको मैं बोल सकता हूँ क्योंकि आप हमारे टीम से आते हैं, तो आपको भी ब्लॉकचेन की डिटेल नहीं जानकारी थी, आप मुझसे सीख करके आपने कुछ सीखा, प्लस कुछ जूम से सीखा। आज आप हमें, हमारी बात सिर्फ डिस्कशन के लिए होती है, न कि किसी क्यूरी के लिए, क्योंकि आप सब कुछ सीख गए। जी सर जी, जो कि आप न इस नेटवर्क फील्ड से थे, न ही क्रिप्टो करेंसी के फील्ड से। नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता था इस फील्ड में सर। आप ट्रेडिशनल कंपनी में, और सर सारी नॉलेज सर जो कुछ भी क्रिप्टो में मिली यहीं से मिली। और मैं कम्युनिटी से भी यही कहना चाहूंगा, डेली ट्यूब ज्वाइन करें और जो नॉलेज हो सके उसे कलेक्ट करें
नोट करें और उसी के द्वारा हम दूसरों को बता सकते हैं, उन्हें भी इस कॉन्सेप्ट में हिस्सा बना के तो समझा के ला सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर मुझे बोलने बिल्कुल के लिए। धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तो डॉक्टर साहब राजकुमार को भी जी हैं सर जलवा बार टीम फिर से। धन्यवाद। थैंक जी यू सर। थैंक यू सर। राजकुमार टीम जी है जलवा टीम से, तो राजकुमार जी आप अनम्यूट है सर, आपसे भी थोड़ा जानेंगे क्योंकि आप वो शख्स है जो बिटकॉइन बीटीसी के बारे में काफी पहले से जानकारी है, जानते हैं, तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे राजकुमार जी। आवाज नहीं आ रही सर, वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज हमें ही कम आ रही है, आप सभी को कम आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। राजकुमार जी आप नेटवर्क में आ जाइए, फिर अनम्यूट करिए। जी सर, जी जी हम लोग मनोज जी से बात करते हैं, मनोज जी के बाद सुखचैन सर से बातचीत करके सेशन को एंड करेंगे। जी मनोज सिंह जी आप अनम्यूट है सर। मनोज सिंह जी गोपालगंज बिहार से। जी सर नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। रियल में ये डॉक्टर साहब का जो आज ब्लॉकचेन के बारे में जो जानकारियां थी, रियल में तारीफे काबिल है सर, क्योंकि इसके पहले हमको लगता है कि 25% ही मैं समझ पाया था, लेकिन आज 50% क्लियर हो गया सर। हमको लग रहा है कि एक दो सेशन में पूरा हमारा मतलब 75 और उसके प्लस मतलब समझ में आ जाएगा सर, क्योंकि हमको भी जानकारी पहले जानता था, लेकिन क्या है ना कि एक चीज होता है कि लैपटॉप पे और मोबाइल पे दोनों पे काफी अंतर होता है सर। बड़ी बड़ी लैपटॉप के ऊपर दिखाई देती है तो उससे काफी क्लियर होता है सर। आज हमको समझ में आया कि हाँ वाकई में इसके थ्रू हम जहाँ भी प्रेजेंटेशन देंगे ना वहाँ पे काफी क्लियर कर सकते हैं सर। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन आपका। जी बिल्कुल पूरी जानकारी आप बताएंगे, और आपको भी क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आपको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा बर्निंग किधर से होता है, क्या होता है, सब कुछ होना चाहिए, कितना हमें मिल रहा है, कितना हमारा डिडक्ट हो रहा है, बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी। जी राजेश सर आप अनम्यूट कर लीजिए। राजेश सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, आ गए आप, आपका आवाज आ रहा है। जी जी और बहुत ही जबरदस्त सर, आपने बिल्कुल क्रिप्टो की पूरी जो जानकारी देते ऑपरेट करके रख देते डॉक्टर साहब, रियली बहुत ही जबरदस्त जानकारी रही आज सर। और कहाँ कैसे बर्निंग होती है, कैसे हमारा सोड एक्सचेंज पे चेक कर सकते हैं अपने सारी चीज़ों को। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद पूरे जलवा कम्युनिटी की तरफ से ये जानकारी देने के लिए, इससे हमको बहुत लाभ मिलेगा सर। थैंक यू सर। जी बिल्कुल सर, राजकुमार जी थैंक यू सर, धन्यवाद। जी राजेश सर आप पोस्ट अनम्यूट कर सकते हैं सर। जी सर नमस्कार। कम्युनिटी सर वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज नहीं है। सेशन बहुत जबरदस्त रहा। इससे पता चल रहा है कि इन्होंने कितनी तैयारी की है, कितने लगन से, कितने मेहनत करके आज हम सबके सामने जो चीज को परोस के रखा है, और हम लोग को फील्ड में जाकर चीजों को दिखाने में बहुत अच्छा लगेगा सर। और जो एक एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि हमारा क्लाइंट का क्या स्ट्रेंथ है, किस पोजीशन में चल रहा है। जो टेक्निकल लोग हैं उनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं चीजों को। तो चीजें सीखने के लिए सर बहुत डॉक्टर साहब को मेनी थैंक्स। और डे वन से लगे हुए हैं, आज ये कहाँ से कहाँ चले गए, हम लोग के साथ की शुरुआत की। आज देखिए इन्होंने कितना मेहनत और कितने डेडिकेशन के साथ एक एक चीज को आज क्लियर कर दिया है। बहुत कुछ समझ में आया सर, और बहुत कुछ सीखना है। और थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। आज आपने जो चीज को परोसा है हम लोग के सामने, हम लोग को फील्ड में जाके लोग बहुत से भी करते हैं क्रिप्टो के महारथी महागुरु हम लोग से कभी टका, हम लोग प्रोडक्ट बेस वाले होते हैं तो उस पर हम लोग पर कभी काफी हावी हो जाते हैं। लेकिन आपने जो पोस्टमार्टम आज किया है, रियली आई सैल्यूट यू सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीपक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। दीपक पटेल जी अल्लाह बोल टीम से। जी सर नमस्कार, सर नमस्कार, ऑल कमेटी को नमस्कार। और सर आज का सेशन डॉक्टर सर का बहुत ही शानदार रहा, और टेक्निकल जानकारी जो कहीं न कहीं हम सबके लिए अपने बिजनेस को बड़ा करने में बहुत ही सहायक होगा सर। और काफ़ी जगह जाने पर जो समस्याएं आती हैं, लोगों को कुछ चीज़ें दिखा नहीं पाते हैं, अब वो उस चीज़ों को
तो प्रैक्टिस करके बार बार अपने से इसको देख करके समझ करके और इसको बेहतर बना करके लोगों पे जाकर मतलब सर लोगों को क्लियर कर सकते हैं, बता सकते हैं और बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर सर को बहुत बहुत बधाई सर, पूरे हल्ला बोल टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर को। जी थैंक यू सर दीपक पटेल जी। और अब अभी हम लोग सुखचैन सर से बातचीत करके सेशन को एंड करेंगे, बाकी लोग कोई एंडरेज न करें, अब अगले दिन बातचीत किया जाएगा। जी सुखचैन सर आप अनम्यूट है सर। थैंक यू सो मच विद्यांशु सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आके इन चीजों के बारे में सभी को जानकारी दी। डियर फ्रेंड्स, स्टेकिंग के बारे में जानना, बर्निंग के बारे में जानना, ग्रोथ चार्ज के बारे में आज डॉक्टर साहब ने हमें बताया। तो ये सब चीजें वो चीजें हैं जिन चीजों के बारे में नॉलेज होना हमारी कम्युनिटी को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर साहब समय समय पर आकर हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं। और जैसा आज विद्यांशु सर ने बोला कि हम रेगुलर ये सेशन रखेंगे, टेक्निकल सेशन, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम इन चीजों को केवल सुने और गुड बोलें, और दूसरा है कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा अभ्यास करें। आप खुद भी इसको एक बार जाके देखिए। और जैसा कि ब्लॉकचेन के बारे में आज डॉक्टर साहब ने हमें क्लियर किया, डियर फ्रेंड्स, ये जो है ये मॉडर्न डेज के अंदर ये लेन देन की प्रक्रिया में काम आएगा, जो कि आपका लेखा जोखा रखने के काम आता है। इस ब्लॉकचेन के ऊपर किया हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसा विद्यांचल सर ने बताया कि इस पे किया हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकता एक दूसरे के बीच में। आपने किस समय पे ट्रांजैक्शन किया, कितना ट्रांजैक्शन किया, उस करंट रेट पे जाके आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उस डेट पे उस समय पर क्या रेट चल रहा था, आपने कितना ट्रांसफर किया, एवरीथिंग आपका पूरा डाटा वहां पे सुरक्षित रहता है। और ये डाटा हमेशा के लिए वहां फीड हो जाता है ब्लॉकचेन पे, जिसको कभी कोई बदल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए ब्लॉकचेन फ्री में आपका एक अकाउंटेंट बना हुआ है जो आपके हर लेके जोखे का हिसाब रखता है। बस आपको वहां तक पहुंचना आना चाहिए, आपको उसे देखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमारा ग्रोथ चार्ज कितना डिडक्ट हो रहा है, हमारी बर्निंग कितनी हो रही है, हमारी स्टेकिंग कितने % हो चुकी है। अगर ये चीजें धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने यूजर को, अपने एसोसिएट्स को ये बातें क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल होना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब बार बार हमें उन चीजों के बारे में बताते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और मैंने भी आज बहुत कुछ नया सीखा, और जितने भी नए साथी आज पहली बार आए, मैं देख रहा था 300 से ऊपर एसोसिएट्स हो गए थे हमारे। तो इससे ये पता लगता है कि हमारे 385 लोग हुए थे या 385। तो इससे विद्यांचल सर एक चीज पता लगती है कि हमारे एसोसिएट सीखने के लिए कितने ललायत हैं और वो रेगुलर निरंतर सीखने का प्रयास करते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर हम इसी तरह से चीजें सीख के अपने आप को, जैसे कि मैं भी जब आया था तो मुझे भी क्रिप्टो की बहुत नॉलेज नहीं थी, पर धीरे धीरे कम्युनिटी के साथ सीखते चले गए, और आज हम भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हल्की सी नॉलेज रखते हैं और एक स्टूडेंट ही है इस इंडस्ट्री के। धीरे धीरे आप सभी लोग भी इन चीजों को सीख जाएंगे। और जो साथी आज पहली बार आए हो, मैं उनसे बस इतना ही कहूंगा कि शायद पहले दिन आपको बहुत कुछ समझ में ना आया हो डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप निरंतर आते रहिए, इन चीजों को देखते रहिए, आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपका वैल्यू एडेड होता चला जाएगा। आपका समय आपको लगेगा आपने वैल्यू समय बनाया, तो धीरे धीरे आप भी अपना डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि हमने भी ऐसे ही $100 से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हम इसको अंडरस्टैंड करते गए और सीखते चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू विद्यांचल सर, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि सर आप सीखेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे, क्योंकि अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। और हम क्योंकि आपको हमेशा लोगों को बताना है, क्योंकि जब सीखे रहेंगे तभी आप अपने पीपीटी में कुछ ना कुछ ऐड करके ले आएंगे। उसमें कुछ जानकारी, जो चीज छूट रही थी, कुछ आपको आज लगा मेरी कुछ चीजें छूट रही थी, मैं उसको मिस कर रहा था, उस चीज को भी आप ऐड करके ले आएंगे सर। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और जी मनप्रीत जी सर, कल हम लोग बात करेंगे, नहीं तो 30 सेकंड के लिए आपसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पूरी कमेटी को गुड इवनिंग सर, नमस्कार। बस सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आज एजुकेशन मिली है डॉक्टर साहब के माध्यम से, बहुत अच्छी से टेक्निकल है। आज मैं किसी को प्लान दे रहा था, वो ट्रेडिंग करता है, तो ट्रेडिंग में सर लोग कैंडल्स देखते हैं, तो हम जब ग्राफ दिखाते हैं तो लोग ट्रेडिंग में हमेशा कैंडल देख के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो ये चीजें आज सीखने से मैंने नोट डाउन करे, मैंने काफी सारे स्क्रीनशॉट पे लिए, तो उससे आने वाले जो भी जो ट्रेडर है वो बहुत जल्दी हमारे प्लान को समझ सकते हैं।
आज मैंने प्लान दिया, उन्हें 2-3 घंटे लगे, वो ट्रेनिंग ही करते हैं और उन्होंने अपने ग्राफ दिखा रहे थे, मैं अपने ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो आज मुझे बहुत हेल्प मिली और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेदांशु जी, थैंक यू सो मच। जी सर मनप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हम लोग सेशन को एकदम क्योंकि चीज़ें सीख मिली है, जानकारी ले लिए, तो ऑन टाइम हम लोग जूम सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी साथी का हमारा एक ही मिशन और एक ही विजन है, मेक मिलेनियम विद समिट। तो आप मेक मिलेनियम विद समिट